गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे भाइयों को इंटरव्यू विद टॉपर्स सीरीज में हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज और आज मेरे साथ हैं सूरज भाई, जिनका एयरफोर्स 2022 में सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने ऑल इंडिया में रैंक 1 हासिल किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सूरज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। वेलकम। ढेर सारी बधाई कि मतलब आप इस मुकाम तक पहुँचे, और केवल मुकाम तक नहीं पहुँचे, आपने बहुत अच्छा स्कोर करा। आपने जब मुझे स्कोर बताया तो मैं शॉक था, सरप्राइज था कि मतलब इतना अच्छा स्कोर आप कैसे कर लिए। आपने मुझे बताया भी था इससे पहले भी कि सर मैं 20 वाले भी एयरफोर्स में अपीयर हुआ था, 21 में भी अपीयर हुआ था। तो आप समझ ही रहे हैं कि एयरफोर्स 2021 था वो कैंसिल हो चुका उनका, उसमें भी इनका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन वह दुर्भाग्यवश एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो फाइनली इनका सिलेक्शन हो चुका है, और केवल सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनका ऑल इंडिया में रैंक 1 आया है। तो चीज़ों को मैं बारी बारी से पूछूंगा, समझूंगा कि इनके लाइफ में जो चैलेंजेस आए, इनके प्रिपरेशन के दौरान ही लॉकडाउन लगा तो इन्होंने लॉकडाउन में कैसे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, और जो चैलेंजेस इनके लाइफ में आए उनको इन्होंने कैसे फेस किया। इनके लाइफ में भी बहुत सारे लोग टाउंट किए होंगे, ताना मारे होंगे, वो ताना को इन्होंने कैसे इग्नोर किया और कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो सिलसिला है कंटिन्यू रखा, और बिना नर्वस होकर, बिना डिमोटिवेट होकर इन्होंने हमेशा से मेरे कांटेक्ट में रहने का प्रयास किया, कांटेक्ट में रहे हमारे, और इन्होंने बहुत अच्छा किया। मतलब क्या हम बोले, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे पास से कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो सिंगल डिजिट में रैंक लाकर मेरे पास आए और बोले कि सर मेरा रैंक 9th है, 8th है, 4th है। और हमेशा से मुझे लग रहा था कि अब अपने इंस्टीट्यूशन से भी, अपने शहर से भी, अपने सिटी से भी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो एसएससी में, एयरफोर्स में या फिर बैंक में रैंक 1 लेकर आए। ये मेरा हमेशा से सपना था। तो आज सूरज भाई ने ये मेरे पहला सपना को पूरा कर चुके हैं। इन्होंने एयरफोर्स में ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हैं, और एक ड्रीम मेरा पूरा हो चुका है। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो एसएससी पे है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे पास अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का भी मैं टारगेट बैच चला रहा हूँ, और उसमें से ही बहुत सारे स्टूडेंट को मैं उस तरीका से प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि भाई लोग सिंगल डिजिट में रैंक लाकर मेरे पास आएंगे मिलने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है उन पे कि वो ऐसा करेंगे। तो ये सूरज हैं, और इनका आउट ऑफ 50 में 48.75 मार्क्स है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड स्कोर है। प्रीवियस ईयर भी लोग टॉप किए होंगे, रैंक 1 लाए थे, लेकिन शायद सूरज पिछले बार जो रैंकर था उनका शायद स्कोर था 46.5। क्या मैं सही हूँ? यस। 46.5 मार्क्स ही उनका स्कोर था। लेकिन सूरज भाई ने एक कीर्तिमान हासिल किया है, कीर्तिमान बनाया है कि इन्होंने आज तक का रिकॉर्ड स्कोर मतलब लाया। इन्होंने इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस में 19 क्वेश्चन सही करा, और रागा में इन्होंने आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन सही है। सोच सकते हैं भाई, कोई सिली मिस्टेक से भी 1-2 क्वेश्चन एरर कर सकता है, लेकिन उन्होंने इनमें इतना ज्यादा एक्यूरेसी है कि 30 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस इन्होंने सही करा, और ओवरऑल इनका मार्क्स है 50 में 48.75 मार्क्स। इन्होंने कैसे इतना अच्छा स्कोर करा, कैसे इंग्लिश को कंटिन्यू किया, कैसे इंग्लिश पे मतलब हिंदी मीडियम से होने के बाद भी इंग्लिश को इन्होंने इतना अच्छे लेवल तक जाकर इंप्रूव किया कि इन्होंने लगभग 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो बारी बारी से सूरज से हम जानने का प्रयास करेंगे, इसीलिए आज मैं सूरज को आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, सूरज से मिलवा रहा हूँ, ताकि जो भी भाई हमारे गया से हैं, छोटे शहर से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वो कभी एयरफोर्स का तैयारी करना चाह रहे हैं, डिफेंस में जाना चाह रहे हैं, और वो डर जा रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, एयरफोर्स में बहुत तरह का चीज़ें होता है, इंटरव्यू होता है, फेज 2 होता है, जीडी होता है, डर रहे हैं। तो उस डर को खत्म करने के लिए आज अपने साथ में लेकर आया हूँ सूरज भाई को। तो चीज़ें आगे कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सूरज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बताएं कि कौन से जगह से बिलोंग्स करते हैं, इनका घर कहाँ पे है, किस गांव के रहने वाले हैं, और गया में कहाँ पे रहकर इन्होंने पढ़ाई किया। सूरज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। आपने जो मुझे ये चांस दिया, मुझे ये बहुत खुशी हो रहा है कि मैं खुद को आपके साथ बैठकर इंट्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ, और मैं गया जिला का एक छोटा सा गांव ईश्वरपुर का रहने वाला हूँ, और मैं 2017 से गया में रह रहा था। और मैंने जो ये मार्क्स गेन किया उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पंकज सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा सर। आभार भाई, आभार। मैं गया में 2017 से मेडिकल कॉलेज के पास रह रहा था सर। अच्छा, मेडिकल के पास? यस सर, यस सर। मेडिकल कॉलेज सिकड़िया मोड़? यस सर, सिकड़िया मोड़ है, और वहाँ से मैं डेली क्लास करने के लिए यहाँ पे आया करता था सर। ओके ओके।
सूरज, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा आपने? अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम? सर मैंने हिंदी मीडियम से सारा क्लास 1 to 10 तक कंप्लीट किया था, और यहाँ तक भी अब तक 10th के बाद ही मैंने इंग्लिश आपके यहाँ जो आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किसी भी कंपटीशन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए जो इंग्लिश पढ़ा वो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ही पढ़ा सर, और लास्ट भी वही रहा सर मेरा। अच्छा, तो सूरज, आप 10th तो अपने गांव से ही किए? यस सर। उसके बाद मतलब प्रत्येक भाई लोग जो होते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट्स जो होते हैं, और 10th के बाद से उनका एक होता है कि अब मुझे गया चलना चाहिए यस सर, यस आईएससी सर। करने के लिए। तो क्योंकि उनका एक मोटो होता है कि अगर मुझे मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो वहाँ मैं जाऊँगा, या फिर मुझे आईआईटी करना है, या फिर मुझे जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, तो उसके लिए 11th और 12th को अच्छा से पढ़ना होता है। यस तो सर, यस आपने सर। भी वही चीज़ करा, 10th तक मतलब गाँव में अपना क्लास किया, जो भी जहाँ भी होगा। उसके बाद आपने 10th के बाद गया आ गए। यस सर, गया है। आपका सूरज मैट्रिक कब हुआ? सर मैं 2003 मैं अपना 10th कंप्लीट किया था, अच्छा। और मैं अपने गांव से ही कंप्लीट किया था 10th। मेरे ही गांव से करीब 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है परैया। वहाँ पे रेसिडेंशियल इंडियन एकेडमी एक स्कूल है, मैं वहीं पे 1 to 10 तक का एजुकेशन कंप्लीट किया सर। अच्छा अच्छा। सूरज, तो जब आप 1 से 10 तक क्लास किए तो आप कोचिंग क्लास लिए होंगे, मतलब तो 9 और 10th में आपने क्या क्या चीज़ का कोचिंग लिया? 9th में सर मैं मैथ और साइंस का बस क्लास किया करता था सर, क्योंकि 10th तक तो बिहार बोर्ड में जानते हैं इंग्लिश का कोई वो मार्क्स ऐड हाँ नहीं होता हाँ। है, और वो तो उसमें भी एलिमिनेट आपने करके कभी चलते हैं। सीरियसनेस नहीं दिखाया कि नहीं मुझे सर, इंग्लिश पढ़ना चाहिए? उसमें वही सर, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ था सर, इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े थे उससे पहले। बस थोड़ा बहुत वो रीडिंग करना ये वही काफ़ी था, बिहार बोर्ड के लिए वही हो जाता है। और जो भी वो रहता है अच्छा मार्क्स करना, वो हम लोग सोचते हैं मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस में करें, वही सर था। एकदम हम कॉम्प्रहेंसिव तरीका से डिटेल आपसे पूछने के लिए ही यहाँ पे आपके साथ में प्रेजेंट हूँ सूरज। यस तो सर। आप बताइए कि आपका 10th में क्या स्कोर रहा? सर 10th में मेरा सर, जैसे कि अभी हमने बताया, उसमें मेरा मैथ और साइंस मेरा पहले से अच्छा था, उसका बेसिक्स भी आता था। उसमें मैंने 93 मार्क्स गेन किया था सर मैथ में, और 89 मार्क्स था सर मेरा साइंस में। और टोटल सर ज़्यादा कुछ नहीं था, बस 63% मार्क्स, हम 67% मार्क्स कर पाए थे अच्छा, सर हम मैं 10th सुना में। नहीं, मैथ में कितना स्कोर था आपका सूरज? 93 था सर, आउट ऑफ 100। वाह। और इंग्लिश में सूरज आपका कितना स्कोर था? इंग्लिश में सर बहुत कम था सर, 47 मार्क्स था सर। अच्छा, 47। यस ठीक है। सर। कोई बात नहीं है। ओवरऑल 63 पॉइंट 67.6% पॉइंट समथिंग था आपका स्कोर। उसके बाद आप जब गया में आए तो Yes, आप आईएससी में एडमिशन कहाँ कराए? आईएससी में सर यहाँ +2 मीना देवी कॉलेज है जो गया में ही है, सिगड़िया मोड़ के पास ही है सर। तो उसी में हमने 12th वहाँ से ही हमने कंप्लीट किया, और उसमें भी सर मेरा कुछ खास नहीं आ पाया था मार्क्स में, उसमें भी शायद 63% मार्क्स ही था। आपने और मैथ से ही करा? यस सर, मैथ से ही किया मैथ था में मैं। कितना स्कोर आया सूरज आपका? उसमें सर मेरा मैथ में शायद 76 मार्क्स है सर। 76 मार्क्स था। इंग्लिश में सर। सूरज उस समय तो आप लोग का लगभग इंग्लिश 150 मार्क्स का लिए होंगे, 100 और 50। यस सर, तो उसमें मेरा 97 मार्क्स था सर। वाह, और 97 मार्क्स बहुत अच्छा है, आपका स्कोर बहुत 150 अच्छा है। सर। तो आपने आईएससी करने के बाद आपको क्या लगा कि मुझे एसएससी में जाना चाहिए या डिफेंस में जाना चाहिए? जिस प्रकार का आपका सूरज लेवल हो चुका है, आप सीजीएल भी डिजर्व करते हैं। Yes. तो मतलब मेरा ऐसा विश है और मेरा ऐसा मानना है, यकीन है, और जिस भी स्टूडेंट पे मेरा जो भरोसा होता है वो भरोसा यूं ही नहीं जाता है। तो आप पे ऐसा भरोसा हो गया है, आप इंग्लिश का लेवल को देखकर मुझे लग गया है कि आप पहले बार में सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं। तो Yes. आपका इंग्लिश का लेवल भी बहुत अच्छा हो चुका है। तो आप 12th के कितने दिन बाद आपने यहाँ क्लास ज्वाइन करा? सर 12th हमने 2019 में कंप्लीट हुआ था मेरा, और उसके बाद मैं 2020 का जनवरी में मैं ये क्लास सर यहाँ का जो फर्स्ट मेरा वो था, फर्स्ट बैच में हम ज्वाइन यहाँ किए थे 2020 में सर। और अच्छा, 2020 में। यस सर। तो सूरज बता रहे हैं, सारा चीज़ आपको बता दी बेसिक। उसके बाद इन्होंने आपको मतलब एयरफोर्स का तैयारी क्यों करना था? सर जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सोचते थे कि जाकर के इंग्लिश पढ़े, कहीं कुछ इंग्लिश के बारे में सीखे। मुझे ये नहीं था पहले से मोटो कि मैं एयरफोर्स में जाऊं या फिर सीजीएल करे या क्या, क्योंकि इंग्लिश मेरा इतना वीक था कि सबसे पहले बस यही सोचते थे कि कहीं सिलेक्शन हो, कुछ भी करे लाइफ में। तो हम सोचे कि एक बार इंग्लिश का क्लास करते हैं, और हमारे जैसे कि दोस्त लोग थे उन्होंने भी सजेस्ट किया आपके यहाँ के एक बार जाकर के देखो वहाँ पे भी, कि वो पंकज सर है बहुत अच्छा इंग्लिश के मामले में भी गया। अच्छा, तो एक बात और है सूरज, थोड़ा सा कैमरा पे कंसंट्रेट करके बोलिएगा। यस जिसमें आप क्लास करते थे उसमें एक डर भी था, अभी भी डर है हाँ, कि यस कहीं मैं डंडा से भी पीट देता हूँ। तो एक बात था सूरज कि उस समय बिना मीनिंग सुनाए एंट्री नहीं हो पाता था। यस सर, वो गेट चीज पे ही सुना जाता था। तो आप उस चीज को कैसे फेस किए? आपको भी सुनने को मिला होगा क्लास ज्वाइन करने से पहले। हाँ, वहाँ सर जब भी स्टूडेंट्स लोग, यही चीज सर सबसे पहले यहाँ आने का मेरा कारण बस यही सबसे पहले बना था
क्योंकि जब तक मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा तब तक हम अच्छा उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। और हम ये सोचे थे कि जब वो ये चीज़ है रियलिटी में, तो हमें वो चीज़ तो फेस करना ही होगा वहाँ, कि जैसे मीनिंग डेली मीनिंग पेज मिलता है, उसे आप सुनाओ, अगर नहीं सुना पाए मीनिंग पेज डेली तो फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा सर, और वही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जो कि आज हम अगर इंग्लिश में खुद को अगर इतना अच्छा कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण सर ये रहा। और एक डर के वजह से ही हमने इतना कुछ सीखा। और सर जैसे इंग्लिश का पढ़ने का मोटो क्या हुआ कि जब हम यहाँ आए तो उससे पहले मेरे को पता भी नहीं था कि एयरफोर्स में क्या सिलेबस है क्या नहीं है, फिर यहाँ आने के बाद ही मेरे को पता चला था सर। और जब हम इंग्लिश करने लगे, पढ़ने लगे, तो पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट आने लग गया था इंग्लिश में सर। तो फिर मेरा इंग्लिश में मार्क्स जो भी आया, और इतना भी 20 में से जैसे कि 90। मैं आपको पहले भी बताया कि सूरज भाई 2022 में 2022 में रैंक 1 लाए हैं। तो सूरज, क्या ये आपका 2022 का जो अग्निवीर के माध्यम से एयरफोर्स हुआ, ये आपका पहला अटेम्प्ट था या फिर सेकंड या थर्ड? नहीं सर, मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था सर। ओ। मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था 2020 का, वो नवंबर में एग्जाम हुआ था सर। अच्छा, 20 नवंबर में। में सर। वो एग्जाम होने वाला था अप्रैल में सर, जो कि कैंसिल करके पोस्टपोन करके उसको किया गया नवंबर में। उसका एग्जाम हुआ था 2020 का सर। 20 का, अच्छा अच्छा। तो उसमें भी सर क्लास हो ही गया था मेरा, करीब 4 मंथ 5 मंथ तक मैंने क्लास किया था। और उसी टाइम सर मैं जब वो एग्जाम दिया तो मेरा उसमें मार्क्स था इंग्लिश में शायद 17 मार्क्स मैंने गेन किया 70 था। मार्क्स यस था सर, फर्स्ट बस अटेम्प्ट में, क्लास तुरंत से समाप्त हुआ था। यस सर, क्लास समाप्त गजब ही का हुआ स्कोर था है। और मैंने 17 मार्क्स कंप्लीट किया था। और उसमें सर मेरा रागा में बहुत कम ही मार्क्स हो पाया था, अप्रॉक्स 10-11 मार्क्स के करीब हुआ था। ओके, और मतलब 30 क्वेश्चंस में 30 मार्क्स में केवल 10? यस सर, बस 10 ही हो पाया था, क्योंकि मेरे को जैसे क्या होता है ना कि पहले से इंग्लिश से डर था, इंग्लिश हम पढ़े नहीं थे। और जब हम क्लास यहाँ इंग्लिश पे ज्वाइन किए तो इतना ज़्यादा इंग्लिश पर फोकस उसी टाइम से हम करने लगे थे कि वो उधर थोड़ा सा एलिमिनेट करके चल गए थे कि नहीं चलो ये कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया उसी में लास्ट में। और उस टाइम सर कटा भी कुछ ज़्यादा नहीं गया था, 29.25 गया था, और मेरा 27 मार्क्स था सर। और फिर मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया था सर। तो ये चीज़ जो एक प्रॉब्लम है सूरज से मैं कॉमन देखता हूँ, जो कि मतलब सभी स्टूडेंट्स में होता है, कि वो बस एयरफोर्स का या आर्मी क्लर्क का तैयारी करते हैं, तो बस तैयारी करते हैं, चीज़ों को सीरियसली पढ़ते नहीं हैं, या फिर आगा का पेपर अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, रीजनिंग अच्छा से नहीं करते हैं, मैथ अच्छा से नहीं करते हैं, तो उनको करना पड़ता है। जैसे कि Yes, आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 क्वेश्चन में केवल 10 क्वेश्चन ही करा, तो फिर आपको जैसे लगा कि आप 20 में अटेम्प्ट किए, ये आपका Yes. फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप रागा में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस में केवल 10 क्वेश्चन सही करा। यस और उसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं 2022 से, तो आपने रागा में 30 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन सही कर दिया। यस सर। तो ये जो जर्नी आपका रहा 10 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चंस के बीच में, ये जर्नी आपको कैसा लगा और इसको आप कैसे फेस कर पाए? सर देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या लगता है ना कि जब मैं इंग्लिश का क्लास कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे तो फर्स्ट जो मैं 2020 का जो वो एग्जाम फेस किया था उसमें मेरा मार्क्स 17 आया था। तो उस समय मुझे मोटिवेट हो गया था मैं इंग्लिश में, कि मैं इंग्लिश कर लूंगा और मुझे इंग्लिश खुद तो में कर लेंगे, अब और जो भी फिर मुझे एफर्ट लगाना है यस रागा सर, पे अब करना है। रागा पे ही करना, जो भी मुझे एफर्ट लगाना था। तो हमने क्या किया ना कि जो भी घर से खुद क्लास तो रागा के लिए हमने कहीं नहीं किया था। मैं जो मेरा वैसे भी मैथ पहले से थोड़ा अच्छा था और बेसिक कंप्लीट था मैथ का, क्योंकि जो भी हम एग्जाम फेस किए थे तो एग्जाम में वो रागा कैसे वो फर्स्ट टाइम गड़बड़ा गया था मेरे को खुद पता नहीं चल पाया था। और वो टाइम का प्रेशर जो था ना 25 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करना, और कभी प्रैक्टिस भी नहीं था, बस हाँ एक था कि हाँ 10th वाला जो लेवल था, 10th का तरीका था बनाने का, उसी लेवल से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे वहाँ पे। और वो टाइम ज़्यादा लग गया, इस वजह से मेरे से हो नहीं पाया था। फिर हम सोचे क्या कि जब इंग्लिश हो गया तो अब रागा करना चाहिए, रागा पे अच्छा से फोकस करना चाहिए, क्योंकि रागा गड़बड़ा गया था। तो हम रागा पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट किया। जैसे मैथ था, मैथ का जो भी चैप्टर से क्वेश्चन आता था सिलेक्टेड चैप्टर से, उन सब चैप्टर पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया सर। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, फिर ट्रिगो 10th का होता है उससे क्वेश्चंस आता है सर, कुछ अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी हो जाता है, ये सब क्वेश्चंस हमेशा हर सब शिफ्ट में आता है सर। तो इन सब चैप्टर्स पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। और जो रिव्यू होता था, जो भी एग्जाम हुआ था उसका सर मैंने रिव्यू चेक देखा करता था डेली का, जो एग्जाम हुआ जो क्वेश्चन पूछता था, और उसको सर हम अपने कॉपी में नोट्स कर लिया करते थे क्या क्वेश्चन आ जाया है इस शिफ्ट में क्या आया, क्योंकि इसका कोई बाद में क्वेश्चन मतलब आता नहीं है। जो हो गया एग्जाम वो जिनका था बस उतना ही। और वो रिव्यू जो बाहर में निकल करके यूट्यूबर्स लोग लेते हैं, वो हम रिव्यू को देखा करते थे सर, और सारा क्वेश्चन को नोट किया करते थे। तो जो हम उस टाइम का क्वेश्चन देखे थे ना, तो क्या होता था ना कि जो चैप्टर से फर्स्ट डे पूछा गया क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, वही रिपीट होता था हर चैप्टर्स में, बस एक आध दो क्वेश्चंस का चेंजिंग होता था सर। तो इसी पे हम ज़्यादा फोकस किए। तो सूरज, आप जो हुआ रागा के लिए आपने रीजनिंग और मैथ का कहीं पे स्पेशल क्लास किया किसी टीचर के पास, या खुद से किए? नहीं सर, मैं तो क्लास करने के लिए कहीं नहीं गया, ना रीजनिंग के लिए, ना मैथ के लिए, और ना ही जीके के लिए सर। मैं बस रिव्यू देख करके रिव्यू पे डिपेंड रहा कि यही सब चैप्टर आ रहा है, हमेशा यही सब चैप्टर पूछा करता है। तो हमारे जितने भी जूनियर्स लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये भी खुद से करते हैं और मतलब कंटिन्यू कर भी रहे हैं।
यस लेकिन एक आता है बीच में, बाधा आता है, ऑब्स्टेकल आता है कि सर मैं रीजनिंग कर रहा, मतलब रेशियो कर रहा हूँ, टाइम वर्क कर रहा हूँ, तो उसका बेसिक पॉइंट मुझे पकड़ में नहीं आ रहा। तो बेसिक पॉइंट अगर उनको पकड़ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए या बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि हमको लगता है कि बच्चा लोग 9-10 बहुत अच्छा से पढ़ता है, यस सर और यस सर 9-10 अच्छा से पढ़ता है तो वहाँ पे अर्थमेटिक मैथ नहीं है, टाइम एंड सर वर्क नहीं है, यस रेशियो सर नहीं है, परसेंटेज नहीं है। और मतलब हिंदी मीडियम से जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो 8 तक अच्छा से नहीं पढ़ते सीरियस होकर, यस 9th और 10th में पढ़ते हैं, तो उनका अर्थमेटिक उतना अच्छा नहीं होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की भी कमी है हमारे बच्चों में, यस सर यस सर स्टूडेंट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट की भी कमी है। तो शायद आप में भी ऐसा होगा, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि गांव से यस सर बिलोंग्स करते हैं, 9th-10th में ही आपने क्लास करा, कोचिंग करा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप कैसे लर्न किए? जैसे क्वेश्चन बना रहे थे, आपको तो लग गया कि मुझे रेशियो में दिक्कत है, यस तो रेशियो का आप कहीं से क्वेश्चन उठाए होंगे प्रीवियस का या फिर किसी बुक से, तो उसका बेसिक के लिए आप कौन से रिसोर्सेज का हेल्प लिए? सर उसका बेसिक जो 8 क्लास का बुक था, ठीक है, जैसे सर थोड़ा सा और हम बीच में एक चीज एलिमिनेट कर दिए। जैसे ही हम 12th पास आउट होते थे ना सर, तो मैं एक स्कूल है जो गया में ही है, मेरा क्योंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत कमजोर रहा है पहले से ही, और सर तो इस वजह से मुझे एक स्कूल में जाकर के क्लास लेना पड़ गया था। मैं 3 घंटे के लिए क्लास लिया करता था। एक वाह। स्कूल है जो सिकड़िया मोड़ से कुछ 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, ज्ञान इंग्लिश पब्लिक स्कूल, अच्छा अच्छा। उसे मैथ का मैं क्लास लिया करता था। तो 8 क्लास का स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते, तो 8 क्लास का जो मैथ था ना सर, वो वही मुझे लगता है, बस उसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड एबव रहता है एयरफोर्स का, और उसमें कोई चेंजिंग नहीं। अगर आप 8 क्लास का सारा क्वेश्चंस कर लिए हैं और उसे थोड़ा सा एबव स्टैंडर्ड को उठा करके आप थोड़ा सा करते हैं प्रैक्टिस, जैसे आर एस अग्रवाल का बुक हो गया, अगर उसको लेकर के आप जो भी चैप्टर है मैथ का चैप्टर में, जैसे रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और आप उसे कंप्लीट कर ले रहे हैं और उस पर अच्छा से रिवीजन कर रहे हैं, जैसे 200-400 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया टाइम एंड वर्क में से, या फिर परसेंटेज से, या फिर बोट वाला हो गया चैप्टर्स वो सबसे, तो आपका कहीं ना कहीं वो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है सर मैथ का, और बस वही सब चैप्टर सिलेक्टेड चैप्टर्स रहता है। तो वो तो हम बोलते हैं कि बस प्रैक्टिस कीजिए खुद से जितना टाइम मिलता है आपको। और हम तो अब तो ऐसा लगता है कि अगर हमने जो उतना मेहनत किया पहले से, अगर फर्स्ट टाइम ही अगर मेरे को ये चीज़ पता होता स्ट्रेटेजी कि कैसे पढ़ना है, क्या ओके। करना है, तो शायद मुझे लगता है 6 मंथ और 4 मंथ इसके लिए काफ़ी है सर कंप्लीट हाँ, करने के हमको लिए। भी यही लगता है सूरज। तो आपने तो 20 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था उसको एकदम से क्लियर कर दिया कि आपका रागा में कितना स्कोर था, इंग्लिश में कितना स्कोर था। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट रहा 2021, 21 यस इसमें सर आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। यस लेकिन एग्जाम में अपियर होने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? आप कितना बनाए थे? आपको लगा था कि सिलेक्शन हो जाना यस सर। चाहिए? देखिए क्या हुआ था, उसमें भी हमने 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था सर, 50 में से ओके 49 ओके, मेरा 49 अटेम्प्ट था अटेम्प्ट उसमें। कर दिए थे। यस सर। तो उसमें क्या था ना कि मैंने 20 क्वेश्चन इंग्लिश का सारा वो अटेम्प्ट कर लिया था, और 29 रागा का किया था। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि इंग्लिश तो मेरा वो बहुत अच्छा था उस टाइम, शायद 20 आउट ऑफ 20 आता उसमें भी, क्योंकि इंग्लिश मेरा उस टाइम बहुत अच्छा हो गया था। और उस टाइम मेरा जस्ट वो कंप्लीट ही हुआ था कोर्स यहाँ का, हाँ और मैंने उसके बाद मतलब 3 to 4 मंथ्स उस बीच गैप मिल गया था, और हमने बहुत सारा जो आपका डेली का प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस मिलता था, उस क्वेश्चंस को हम डेली प्रैक्टिस घर पे भी किया करते थे। यहाँ जो क्वेश्चंस हम डेली एक दिन में वो शायद 30 क्वेश्चंस होता है प्रैक्टिस हाँ बुक में, हाँ। तो हम उस चैप्टर को पूरा सारा रखे हुए सर अभी तक भी, और उस टाइम भी रखे हुए करता अच्छा, था। क्या मैं उसमें से मीनिंग पूछूं तो आप बता यस सर सकते यस सर, हैं? उसमें हाँ मेरे को अभी भी क्यों जितना भी मेरे पास लगता है अभी तो 80 मेरे पास मीनिंग पेज 80 to नहीं है, नहीं 90 तो मैं मीनिंग आपसे पेज है। पूछ भी लेता। और हाँ उसमें तो बहुत बार सर, जैसे एग्जाम देने से पहले क्या होता था ना कि 10 से 15 दिन पहले हम उस मीनिंग पेज को एक दिन में 10 पेज को रिवीजन करते रहते थे, और 5 से 6 दिन में सारा मतलब मीनिंग पेज को रिवीजन कर लिया करते थे एग्जाम देने जाने से पहले, क्योंकि मुझे बिलीव था, क्योंकि जो 2020 वाला जो हम दिए थे एग्जाम, उसमें सर सबसे पहले क्या था, जो साइनो नेम से आया था ना, वो आपका मीनिंग पेज का फर्स्ट मीनिंग पेज से आया था सर वो अच्छा साइनो। और अच्छा। उस दिन जब हम देखे ना घर पे रूम मतलब वो मीनिंग पेज जो मीनिंग आया, हम रूम पे गए तो देखे वो मीनिंग पेज, मुझे तो वो साइनो याद था, तो रूम पर जाकर जैसे ही पेज उठाया मीनिंग पेज, तो देख रहे हैं फर्स्ट मीनिंग पेज में हाँ ही है हाँ, ये सर वो। किसी भी और बिगनर के मुझे लिए, बहुत जूनियर के लिए बहुत बड़ी यस चीज सर। होता है कि अगर आपने 2 महीना क्लास करा, 3 महीना किसी टीचर के पास क्लास करा, और उसी में से अगर 1-2 चीज आ और वो जाता भी है फर्स्ट तो मीनिंग कॉन्फिडेंस आ पेज में, जाता है। यस सर वो। और बाकी फिर वो दोनों मतलब साइनो और एंटो जो भी था सर, वो मीनिंग पेज में था वो दोनों। और हमने आज 3 अटेम्प्ट किए हैं एयरफोर्स को, तीनों अटेम्प्ट का जो साइनो एंटो आया वो मेरा मीनिंग पेज में है, और अभी भी हम सर टिक आउट किए हुए हैं वो सब मीनिंग पे अच्छा जो भी अच्छा, हमने फेस किया हम कभी उसमें। देखना चाहेंगे कि वो यस सब बात यस क्या है। तो हमेशा से हम कहते भी हैं मतलब अपने भाइयों को कि जो मैं मीनिंग पेज करवाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग पेज है, और उसी में से वर्ड्स रन करते रहता है, उसे बाहर देखने को नहीं मिलता है। जितने भी मेरे भाई सेलेक्टेड हैं, या तो मतलब सीपीओ में सेलेक्टेड हैं, या सीजीएल में सेलेक्टेड हैं, एसएससी में सेलेक्टेड हैं, एसएससी में ही आता है सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या सीएचएसएल, इसमें सेलेक्टेड हैं, बैंक में है, तो भाई हमेशा से आकर शेयर करते हैं कि सर आपका मीनिंग पेज जो है बहुत अच्छा है, इसी में से वर्ड देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं सूरज, जो कभी कभी आकर बोलते हैं कि यस सर वर्ड मीनिंग न्यू आ गया था, मतलब पैकेज से नहीं आया था, और हमको लगता है कि ऐसा नहीं होता है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो कहेंगे अगर जब वो मीनिंग पेज जितना है, अगर 80 मीनिंग पेज मेरे पास, तो अब उस टाइम 80 मीनिंग पेज हाँ, था उस सर समय मेरे तक पास। आप लोग यस को सर। बैच में 1 to 80 चलता था, अब तो यस 1 सर। to 120 हो गया, यस सर। 120 तक। तो उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वन पेज में 40 मीनिंग्स होता है सर। हाँ हाँ और अगर 80 से मल्टीप्लाई करें तो 3200 के अप्रॉक्स हो जाएगा सर हाँ उसमें। हाँ। तो उस टाइम सर जैसे अगर अगर आपका मीनिंग नहीं भी मिल पा रहा है तो उसमें से ऐसा होता है कि जो आपका ऑप्शन में मिला हुआ मीनिंग है, या फिर फर्स्ट मीनिंग जो आपका जो दिया गया साइनों में, उसको अगर आप देख ले रहे हैं, अगर उसका मीनिंग भी बस पता चल जा रहा है तो आप एलिमिनेट करके उसमें से हाँ सिलेक्ट हाँ, कर सकते हैं। एलिमिनेट कितना कर सकते मीनिंग हैं। काफी हो जाता है, वो भी सिलेक्टेड मीनिंग है सर, ये नहीं कि फालतू बहुत सारा मीनिंग बस वो दे दिया गया, सिलेक्टेड मीनिंग है। तो हम तो बस यही कहेंगे कि आप देखिए वो ही मीनिंग कीजिए, और अगर करने के बाद अगर आपके पास और टाइम है तो आप और कर सकते हैं। बट हम कहेंगे आपको अगर भरोसा है, आप इन पे भरोसा कीजिए, और वो जो मीनिंग पेज है उनको आप कंप्लीट कीजिए बस सबसे पहले। अगर उसके बाद आपसे नहीं आता है तो फिर आप सर को अगर बोल दे सर मेरे में नहीं मैच किया, या फिर उसमें सबसे बड़ा गलती आपको हो सकता है कि आप उस टाइम फोकस नहीं किए होंगे अपना। फोकस नहीं किए होंगे, बहुत सारा का वो ये यस भी सर। होता है कि आपको मीनिंग याद नहीं थे, आपने तो यस क्लास कर लिया 1 to 100, यस सर। लेकिन हो सकता है कि कुछ वर्ड्स आपको याद नहीं, तो हाँ। उसी वर्ड को पूछ दिया गया, यस सर, तो ये भी वही हो वर्ड सकता है। हाँ जो तो सूरज, फाइनली हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको ऐसा लग रहा था कि 2021 में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए? यस सर, उसमें भी मेरे को सर पूरा चांसेस था कि 44 43 के अप्रॉक्स मेरे सर सही होंगे उसमें। उसका कट क्योंकि ऑफ कितना बस गया था सूरज उस समय? फर्स्ट वाला में सर तो 29.2 अच्छा, गया और था, 21 सेकंड तो तो कैंसिल कैंसिल हो कर दिया। गया, यस लेकिन सर। कट ऑफ कितना जाता उसी हाँ, के उसमें मतलब? बता मेरे को ऐसा लगता है कि 32 33 के अप्रॉक्स जाता सर उसका भी कट ओके ऑफ, ओके, आपका उससे कुछ लगभग ज्यादा। लग रहा था कि हाँ अच्छा प्रेडिक्शन था कि यस 40 सर। प्लस ही आएगा। यस सर 40 प्लस ये आपका 2021 का जर्नी रहा। अब आपसे हम जानना चाहेंगे जो अग्निवीर के माध्यम से एग्जाम हुआ यस सर। 2022 में, इसमें आप इंग्लिश में कितना स्कोर किए? सर इससे मैंने इसमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे सारे, और उसमें एक क्वेश्चंस में भी गलत हो गया, पता ना कौन सा गलत हुआ, मेरे को खुद मतलब फिर समझ भी नहीं आप आया। ऐसा बता सकते हैं कौन से सेक्शन से गलत हुआ? मेरे को थोड़ा सा पैसेज पे डाउट है, क्योंकि पैसेज में एक जो क्वेश्चन था बस उसी पे मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, दो ऑप्शन पे कि ये होना चाहिए। और एक बार क्या होता है ना सर, इतना प्रैक्टिस किया है ना हम इंग्लिश का और पैसेज का, क्योंकि हर डेली 80 मेरे पास 80 पेज से है वो, और सब में पैसेज था, और इतना पैसेज पे हम वो कर रखे थे ना कि मतलब पैसेज एक बार पढ़ते तो दोबारा पढ़ने का इच्छा ही नहीं करता कि हम फिर से उसको पढ़े। और एक बार ही पढ़े थे और उसमें ऑप्शन में लगा कि हाँ यही होना चाहिए दोनों में, फिर मैं एक में टिक आउट करके आगे निकल गया फिर। और वैसे भी तो मेरे पास लगता है मैंने आज इस जो अटेम्प्ट दिया इसमें 9 मिनट्स में सर हमने सारा कंप्लीट कर लिया था इस बार। और कितना समय था आपके पास? 20 मिनट्स टाइम था 20 मिनट्स टाइम रहता है, आपने 9 मिनट्स में कर लिया। वाह, गजब का आपका स्पीड है। और हमेशा से हम देखे हैं कि मेरे पास जितने भी भाई लोग हैं वो स्पीड अडॉप्ट कर लेता है, इतना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाता है, इवन या मैथ हो या रीजनिंग हो या फिर जीएस और हो। ग्रामर का तो सर वो जो थ्योरी है सर वो पढ़ाने के लिए जैसे मतलब देखते थे, अभी भी आप मतलब बहुत सारा जो भी कॉमन एरर वगैरह हो गया या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, इतना प्रैक्टिस हो गया ना कि देखते के साथ पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या एरर है। मतलब उसको ये नहीं कि सोचना पड़ जाए कि ये ऑप्शन है या फिर ये ऑप्शन में से सिलेक्ट करना कौन सा कहाँ पे एरर है, ये नहीं देखना पड़ता, डायरेक्ट मतलब प्रैक्टिस के अनुसार से पता। क्योंकि एयरफोर्स का सर कोई लेवल नहीं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें तो बहुत ही लेवल उसका पहले तो टफ लगा था, फर्स्ट टफ दिए थे तो लेकिन अब जो देते हैं सेट्स भी बहुत सारे हमने लगाए थे, तो वो सब में भी अब ऐसा लगता था कि मतलब इसका लेवल बहुत लो हो गया, या फिर मुझे ऐसा लगने लग गया ना खुद से, आपका तैयारी उस लेवल तक हो गया कि आपको आसान लगने लग बहुत गया आसान लगना। मुझे इस बार लग रहा था ना कैसा जैसे कि कट ऑफ कितना 42 43 चला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। 33 कट ऑफ गया। हाँ 34 है सर इस बार, 34 और मुझे लग रहा था 43 44 के अप्रॉक्स इस बार कट ऑफ चला जाएगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चंस मेरे को ऐसा लगा कि आया। बट हाँ ठीक है, तो आपने इंग्लिश में 20 में 19 क्वेश्चन सही करा। यस। आपका रागा का क्या रहा कॉन्सेप्ट? रागा सर वो तो मेरा 30 क्वेश्चंस था और मैंने 30 क्वेश्चन सही किए, और उसमें 25 मिनट्स का टाइम था सर। उसमें रीजनिंग कितना, आप इसी माध्यम से आज हम सारा सिलेबस भी जान जाएंगे एयरफोर्स का, जो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि सूरज होता है ऐसा है कि हम लोग बैंक पे और थोड़ा सा एसएस पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा से लगता है कि सर जब एसएससी सीजीएल पे फोकस कर रहे हैं तो एयरफोर्स वाले को नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि एयरफोर्स में या जितने भी डिफेंस वाले एग्जाम होते हैं वो एसएससी का क्वेश्चन को ही रिपीट करता है, या एसएससी का पैटर्न का ही होता है। तो हमेशा से हम बोलते हैं कि थोड़ा सा अपना जो टारगेट है तार पर रखो, तार पर से गिरोगे तो खजूर पर अटकोगे। अगर एम ही आपका टारगेट ही खजूर पर है तो उससे नीचे गिरोगे तो नाली रहता है, या जमीन रहता है उससे नीचे तो कुछ होता नहीं है। तो जिस चीज का प्रिपरेशन करते हैं थोड़ा सा अपना लेवल को हाई रखिए, उसके स्टैंडर्ड से अपना लेवल को थोड़ा सा क्या रखिए, हाई रखिए। तो आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि सर अपने क्लास में सीजीएल का टारगेट बैच चला रहे हैं, सीजीएल का नाम लेते रहते हैं, सीएचएसएल का, तो यहाँ पे एयरफोर्स का प्रिपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो आपको 6 मंथ का क्लास करना होता है, उसको कर लीजिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन होना तय है। तो रागा में आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि रीजनिंग एवरेज कितना रहता है? सर रीजनिंग का क्वेश्चन सर 14 to 15 क्वेश्चन, हाँ इतना से कम नहीं रहता 15 क्वेश्चन रहेगा। यस सर। और उसमें भी सर नॉन वर्बल वाला जो क्वेश्चन होता है सर 5 होता है उसमें, 4 to नॉन वर्बल 5 से 6 फिक्स है। यस सर।
अच्छा, इसमें से और कुछ पैटर्न बताइए। ब्लड और रिलेशन जैसे पूछता है यस क्या? नहीं ब्लड, हाँ ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन एक फिक्स है क्वेश्चन सर, रहेगा। आना फिक्स है वो ब्लड ओके। रिलेशन से। फिर एक हो गया जैसे क्लॉक से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और फिर हो गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला जो होता है ना उसमें, रीअरेंजमेंट का सॉरी क्वेश्चन हाँ जो हाँ, होता है, रीअरेंजमेंट, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जिसको बोलते ओके हैं ओके, उसका हाँ। हो गया। और फिर रागा में अगर केयर करे तो कुछ सीरीज से भी क्वेश्चन हाँ होते होंगे, नंबर टेबल सीरीज से, वाला हाँ जो यस सीरीज सर। होता है। हाँ हाँ और कुछ, सर्कल वाला भी क्वेश्चन होता है उसमें हाँ हाँ हाँ, वो सिलोजिज्म जिसको हाँ बोलते हैं। सिलोजिज्म्स वाला और यस एक सर। होता होगा कोडिंग डिकोडिंग का कोडिंग क्वेश्चन। डिकोडिंग यस सर हाँ। हाँ, बस वही सिलेबस है, हाँ एसएससी का मतलब यही से सिलेबस सर है। सिलेक्टेड ही है मतलब हाँ। देखिए 10 टॉपिक्स अगर हम 5 तो उधर से ही आ गया नन वर्बल से, एकदम फिक्स है आना ही आना है नन वर्बल वाला। और 10 इधर है तो उसमें क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब सर सिलेक्टेड है, इसमें से आना ही आना है। और नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चंस आ जाता है सर उसमें नंबर सीरीज हाँ। से आ जाता 2। हाँ लेकिन उतना टफ नहीं रहता सर, नंबर इजी सीरीज तो रहता है, बहुत इजी एकदम बहुत इजी रहता है, हम मतलब तो या तो 2-3 आपको जो बार गैप है एपी में रहेगा या हाँ फिर जीपी में यस सर रहेगा, जीपी में बस या वही। फिर 2 बार आप घटा कर देख लीजिए, हाँ मतलब सेम सेम डिफरेंस हाँ आपको मिल बहुत जाएगा। आसान रहता है सर, देखते के साथ वो पता चल जाता है हाँ, तो उसमें, इस बार भी मैं रीजनिंग आसान अग्निवीर होता का चलाया था सूरज। है यस सर। मतलब कितने दिन का चला था? मतलब मैं 20 डेज के लिए चलाया था, टारगेट बैच, यस आप सर देखे हाँ भी होंगे। नाइट में मैं नाइट में भी सेशन भी एक मतलब बार हुआ था, मैराथन पूरा क्लास रात लिया, का 2 मैराथन क्लास। मैराथन क्लास लिया, उसमें से हाँ मतलब बहुत सारे भाई का सिलेक्शन भी हो चुका है। यस सर बहुत यस सारे सर भाई का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन ये आपका साथ पहला इंटरव्यू है, क्योंकि यस आप सर रैंक 1 लाए हैं, तब यस डिजर्व सर भी करते हैं। सारे भाई के साथ भी मैं इंटरव्यू करूंगा। यस मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रत्येक संडे को एक इंटरव्यू दिया जाए, जितने भी लोग मेरे पास सिलेक्टेड हैं। यस सर। तो ये चीज रहा आपका। मैथ का सूरज कितना क्वेश्चन, मतलब 15 के बाद जो बच गया 15 मैथ में 15 थे? बच गया सर, उसमें अगर 7 ठो मैथ पूछेगा तो 8 ठो जीके हो गया, अगर 8 ठो जीके अच्छा, क्वेश्चन 7 होगा। मैथ में सारे अर्थमेटिक हैं कि एडवांस भी क्वेश्चन पूछेंगे? जैसे एडवांस में सर नॉर्मल होता है ट्रिगो एडवांस का बोले जो तो फिर ट्रिगो, हाँ अलजेब्रा, 10th क्लास का बस बोले तो, जो लड़का का 10th क्लास का बस वो ट्रिगो सारा सोल्व कर लिया, उसका 100% है कि वो ट्रिगो सोल्व हो जाएगा। हाँ और देखिए हाँ। इसमें क्या है ना कि ट्रिगो और प्रोबेबिलिटी ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगर आपका ट्रिगो नहीं आया है तो प्रोबेबिलिटी आएगा, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं आया तो ट्रिगो आएगा, ये दोनों 100% आता है सर दोनों में से कोई। फिर एक हो गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसका भी सर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दो में से एक जरूर आएगा। तो इसी तरह सर हम क्या किए थे ना कि जो जो चैप्टर्स था उस सब पे अच्छा से फोकस कर लिए थे और उसी को ज्यादा फोकस करके पढ़े थे कि तो जानते सबसे थे। पहले होना चाहिए कि ये जो तैयारी कर रहा है एयरफोर्स का बच्चा, वो सबसे पहले पैटर्न देख ले, प्रीवियस ईयर पेपर देख प्रीवियस ले, ईयर का रिव्यू और जो जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका प्रैक्टिस करे। अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो आप छोटे मोटे यूट्यूबर का, या बहुत सारे यूट्यूबर हाँ, हैं बहुत जो सारे अच्छा यूट्यूबर क्लास हैं, देते हैं, yes, तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, हाँ और फिर वहां सब कर सकते हैं। हाँ। और हमको सूरज ये लगता है, आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि अगर आप वाई ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप जिसका सिलेबस है रागा, यस मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश है, यस तो मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का ग्रुप वाई का तैयारी कर रहा है तो आप इंग्लिश का क्लास ज्वाइन किए हो तो हमारे अनुसार यस आप मैथ का भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। कि अगर मतलब दुर्भाग्यवश आपका एयरफोर्स ग्रुप वाई में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास से पछतावा नहीं रहेगा कि हम टाइम मतलब वेस्ट कर दिए और फिर से हमको अलग से एसएससी का तैयारी करना पड़ रहा है। क्योंकि इसमें बहुत तरह का चीज होता है, मतलब इसमें है कि आपका फिजिकल है, जीडी है। अगर दुर्भाग्यवश किसी में आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर से आप मैथ का क्लास करोगे, फिर से शुरुआत करोगे। यस सर तो आपको क्या मानना है कि लड़का इंग्लिश के साथ साथ मैथ का क्लास ज्वाइन कर सकता है? ये सर देखिए अगर उनके पास टाइम कम है तो हम तो बोलेंगे कि आप खुद से प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। गुड गुड। अगर आपके पास अच्छा टाइम है, अगर 8 मंथ्स 12 मंथ्स का अगर आपके पास टाइम है, आपके पास एज है उतना, तो आप पहले ही से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आगे चल के भी हेल्पफुल एज है, घर का कोई प्रेशर नहीं है, घर का कोई प्रेशर नहीं है सर। और मेरा क्या था ना सर कि घर का प्रेशर था और मेरे को वो मैथ जैसे क्या होता है कि मैं खुद से, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कर लूंगा। और फर्स्ट में वो रागा दिक्कत होने का वजह यही बना था ना कि मैं उस पर प्रैक्टिस नहीं करके गया था सर। हाँ, और इस बार 2 साल मतलब 21 में इतना प्रैक्टिस किया था, जुलाई वाला बैच में इतना, मतलब रागा को तुम बोलिए नहीं कितना क्या किया था मुझसे। हाँ, वो आपका स्कोर भी बता रहा है। सर तो सूरज, आपको क्या ऐसा लगा था कि मतलब एग्जाम के बाद कि मेरा 30 में 30 रागा सही हो जाएगा? हाँ एग्जाम देने का बाद 30 सर मेरे को सही हो जाएगा? हाँ नहीं या इंग्लिश किसी में तो क्वेश्चन सर में डाउट था? क्या था ना उसमें, इंग्लिश में मैं कॉन्फिडेंस में था बहुत ज्यादा कि इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 है, मतलब सही हो जाएगा? यस सर हाँ पूरा। बट जब हम रिजल्ट देखे तो रागा देख रहे हैं कि 30 है, इंग्लिश में ये क्वेश्चन गलत तो हो आप गया। रागा के लिए कितना मतलब सोचे हुए थे कि कितना सही होना हाँ, चाहिए? रागा में भी सर हम 28 29 के करीब, मतलब एक दो हाँ, क्वेश्चन पे yes डाउट sir, था। हाँ। ऐसे ही बोला जाता है कि कुछ कुछ लेकिन डाउट ने जैसे देखिए जो क्वेश्चन मेरे को याद था, हम एग्जाम देकर के बाहर निकले तो वो सब तो मिलाया तो वो सब सही था, कोई दिक्कत
था। अच्छा लेकिन अच्छा, फिर भी किसी लगता का है कि रिव्यू एक दो कहीं देखे भी होंगे तो गलत आप हो मिला जाए। लिए सर होंगे। यस सर, हाँ। हाँ रिव्यू भी हम बहुत ज़्यादा देखने का आदत ही हो गया, हर एग्जाम का जो भी एग्जाम में फेस कर लिया उसका रिव्यू देख ही लेते हैं। और जो हम एग्जाम दे करके आए थे उस दिन भी हम रिव्यू देख रहे थे अपने ही बैच का कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता, देख रहे थे तो बाहर में हाँ हाँ ये सब सही है मेरा, वैसा लग रहा था। लेकिन फिर भी लगता है ना कि 30 क्वेश्चन शायद कहीं कहीं कुछ हो गया हो, जो कि कुछ क्वेश्चन बच गया हाँ था, हाँ, याद नहीं लेकिन था। एक बात मुझे सूरज लगता है कि अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं और आज ही आपका एग्जाम है, यस तो सर। हमारे अनुसार रिव्यू नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे सीजीएल के भी एस्पिरेंट हैं, यस मेरा सर, आपके शायद पास 2021 में एक्सपीरियंस है। सीजीएल हो भी जाएगा। यस सर। तो मतलब मुझे लगता है कि रिव्यू देखने से लोग थोड़ा सा होता है जिनके पास अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है, वो यस सर। नर्वस हो जाते हैं। और हाँ फिर हाँ अगर वो वैसा कोई होता है। टफ क्वेश्चन रिव्यू में बता दिया, फिर ऐसे बता दिया, वैसा क्वेश्चन नहीं आया, हाँ तो प्रॉब्लम हो जाता है। पता है क्या होता था मेरे साथ, जैसे मेरा तो सबसे लास्ट टाइम में समझो 29 को एग्जाम था और 24 से एग्जाम स्टार्ट था, और मेरा 29 जुलाई को एग्जाम था, तो हम 24 से रिव्यू देखना स्टार्ट कर हाँ, लिए थोड़ा थे। सा कैमरा पे फोकस और कीजिए। सर जो क्या हुआ था ना कि जो भी रिव्यू हम देखा करते थे और वो क्वेश्चन आता था ना, मेरे को लगता था अरे यार ये क्वेश्चन मेरे में आता, मेरे को तो याद है, और हाँ, ऐसा ना मेरे वाला में टफ आ जाए, मेरे से ना बन पाए, ऐसा तो होता था। ये भी बात मैं हमेशा से बोलता हूँ स्टूडेंट्स को यस कि आप एग्जाम तो को तभी क्रैक कर सकते हैं, आप एग्जाम को तभी क्रैक कर सकते हैं और एग्जाम में बेहतर स्कोर तभी ला सकते हैं और पूरा कॉन्फिडेंटली आकर आप बोल सकते हैं कि मैं कर लूंगा। ये तभी संभव है जब एग्जाम में जाते हैं, जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो पहले से देखा होना चाहिए। यस सर। लगे कि ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ है, इस देखा प्रकार हुआ। क्वेश्चन पहले बनाया हुआ है मेरा, तभी आपका रिजल्ट संभव है। नहीं तो आप वहां पे जाते हैं, क्वेश्चन एकदम से नया है और आपको लगता है कि इसमें कौन सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, कौन सा रूल लगाना चाहिए, इसका बेसिक से बनाए कि ट्रिक से बनाए, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यस सर। यस सर। तो मतलब क्वेश्चन होना चाहिए कि हाँ मुझे याद है, ऐसा याद क्वेश्चन तो देखा हुआ है यार, इसका तो मुझे आंसर याद है। ये आंसर याद है। हाँ वही हुआ था सर मेरे में, जब ये इंग्लिश का तो सर वो बात नहीं की, जैसे हम रागा के बारे में बता रहे हैं, जैसे मेरे को रागा में लग रहा था कहीं पे दिक्कत हो जाए या फिर टाइम कम होता है ना रागा में, तो हमें लगा था कि दिक्कत हो जाए, लेकिन हम फर्स्ट क्वेश्चन से जब बनाना स्टार्ट किए तो लास्ट 30 पे जाकर के रुके थे सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ था, हम सोल्व कर रहे थे, सब कर रहे थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि क्या एग्जाम दे रहे हैं, मतलब फील ही नहीं हो रहा था वहाँ पे कि कुछ एग्जाम में कुछ, मतलब बहुत अच्छा जा रहा था सर वहाँ पे, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं हुआ था। और जैसे क्या हुआ था ना, एक रिव्यू देखने से मेरे को ये फायदा हुआ था, जैसे सब लोग रिव्यू देख करके बोल निकल रहे थे, बोल रहे थे नॉन वर्बल थोड़ा हार्ड आ रहा है, नॉन वर्बल थोड़ा हार्ड आ रहा था, तो मेरे को भी लगा था कि शायद नॉन वर्बल हार्ड आएगा, तो हमने वो 3-4 दिन में पता है कम से कम 200-300 क्वेश्चन नॉन वर्बल का हमने कर लिया था, और अच्छा लेवल का सर, जैसे CHSL में भी कुछ CGL या सब मतलब अपर लेवल का था, मैं करके गया था कि अगर पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, और थोड़ा लेवल बढ़ा करके हमने इस वजह से कर लिया था तो सर हम भी उसका। बोलते हैं जो खास करके एयरफोर्स एक्स का ग्रुप का जो तैयारी कर रहा है उनको तो फिजिक्स मैथ करना ही पड़ेगा, यस लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो ग्रुप वाई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर एसएससी का सेट कंटिन्यू रखते हैं तो उनको अलग से करने की जरूरत नहीं सर, नहीं सर, वो तो और बहुत अच्छा होगा उनके लिए कि एसएससी भी कंप्लीट हो जाएगा, और वाई एयरफोर्स वाई ग्रुप तो उससे बहुत लो है, एसएससी हाँ, हाँ। सीजीएल और सीएचएसएल के कंपेयर में अगर कंपेरिजन करें तो दोनों का, तो अगर आप सीएचएसएल और सीजीएल का डेली सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें तो लगता है बस उनका सेट अगर आप 2-4 मंथ मार लें तो उसमें से बहुत अच्छा स्कोर आप कर हाँ, लीजिएगा, हाँ। क्योंकि आपके पास अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं उसमें, तब इसमें तो सूरज 100% होना क्या ही है। आप जैसे जिस दिन रिजल्ट आया या एग्जाम देकर आए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा रैंक 1 आ जाएगा? नहीं सर, इतना भी तो मेरे कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब क्योंकि इतना था कि जैसे स्कोर देखिए, अच्छा आएगा, लेकिन हाँ इतना स्कोर नहीं था। मुझे इस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं था ना कि लेवल जो मतलब एग्जाम का मेरे को लग रहा था कि बहुत आसान आ गया है, बहुत आसान आ गया है, मैंने मतलब सोच रहा था कि 40-42 के अप्रॉक्स तो कट ऑफ ही जाएगा इसका, और मेरा मुझे ऐसा लग रहा था 46, 47, 48 के अप्रॉक्स मेरा मार्क्स आएगा इस टाइप से, तो लग रहा था कि कोई ऐसा भी तो स्टूडेंट होगा जिसका 50 आउट ऑफ 50 आ जाए, हाँ ऐसा हाँ, भी जिस लग प्रकार रहा था, और सबको मुझे पेपर आसान बस लग रहा था तो 50 में 50 अब मुझे क्लास। यही नहीं लग रहा था कि 1-2 स्टूडेंट्स का, मुझे लग रहा था अच्छा खासा स्टूडेंट्स का आ जाएगा सर मार्क्स इतना, क्योंकि हाँ, मार्क्स जो था मतलब यहाँ पे बहुत नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था सर उसके बीच में, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था सर। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा स्कोर करा, मतलब 48.75 बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब उम्मीद नहीं था कि, हम तो हमेशा चाहते थे कि मतलब मेरे कोई स्टूडेंट आए जो मतलब सारे चीज़ में टॉप करें, रैंक फर्स्ट लाएं, सिंगल डिजिट में रैंक लाएं, आपने वो करके दिखाया। यस अब फिर से मेरा एक टारगेट है, अब मेरा थोड़ा सा यस जो सर, चाहत सर है अभी हम बढ़ते जा रहा सुन है करके यस सर, कि अब एसएससी में हमको हाँ रैंकर चाहिए, और यस कुछ सर भाई हमसे वादा भी किए हैं, प्रॉमिस भी किए हैं कि सर मैं आपको रैंक ला कर दूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ टारगेट बैच में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी यस टारगेट सर बैच में ये समझिए कि मगध यूनिवर्सिटी का दुर्भाग्य है यस सर, कि अभी मेरा ग्रेजुएशन भी बस कंप्लीट नहीं वही हुआ है, आपके कारण आपका भी फंसा हुआ होगा। हमारे यस बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका सेशन 18, 21, 19, 22 है, यस जिनका लेवल अभी सीजीएल का ऐसा हो चुका है कि वो रैंक ला सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की वजह से उनका नहीं हो पा रहा है। यस तो मतलब सारे भाई हैं कि प्रिपरेशन में अपना करते रहिए, कंटिन्यू रहिए, और जो लोग एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं बस कंटिन्यू रहिए, बहुत आसान है, हो जाएगा। ठीक है यस सूरज, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे यस कि आपका 48.75 मार्क्स रहा,
आप रैंक फर्स्ट हैं, क्या आप चेक किए ऐसा कहीं से कि मतलब कोई और भी ऐसा बंदा है जिसका 48.75 मार्क्स है? देखिए सर, जैसे क्या हुआ था कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे पहले बार वाला बैच में 46.5 था। और सोशल मीडिया में इसके थ्रू से पता चल ही जाता है कि इसका, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट से वाले हैं जिनका भी अच्छा स्कोर आता है, तो अपने कैंडिडेट को लेकर के आ ही जाते हैं इंटरव्यू के लिए और बताते हैं कि मेरे यहाँ से इतना मार्क्स आया, इतना अच्छा स्कोर हुआ। तो अभी तक सर मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी का मेरे इतना 48.75 स्कोर आया है। वैसे अब तो कुछ दिन बाद 1 को इसका सर PSL रिलीज हो जाएगा सर, तो उसमें फाइनली पता चल ही जाएगा कि किसका कितना स्कोर है, कौन हुआ सूरज है। एक बात और कि जो जिस नंबर पर आपने कॉल किया सबसे पहले सिलेक्शन यस हुआ, सर, यस। तो आपका सिलेक्शन हुआ तो मतलब क्या लगा कि आपको किसको कॉल करना चाहिए सबसे देखिए पहले? सर, मेरा जैसे पहले वो नंबर आपका था सर, जो अभी वो हाँ हाँ, वो राजीव पहले सर नंबर रखते तो हैं। मैं भी रखता था। यस सर, तो मैं वही नंबर उस टाइम से सेव किया हुआ था सर, और मेरे फोन में आज भी वो सेव है, और कुछ यूनिक तरीके से सेव, अगर आप देखोगे तो बहुत हंसोगे मेरे फोन में वो। अच्छा, तो तो सबसे पहले मुझे सिलेक्शन के बाद आपने कहाँ कहाँ कॉल करा? आपका सर इतना अच्छा सिलेक्शन स्कोर होने है, के रैंक बाद 1 आपका है। मुझे याद अगर करे तो सबसे पहले मैं कॉल किया था मम्मी के पास अच्छा, अपना मम्मी कॉल को किया था। कॉल यस किए सर, मम्मी तो को कॉल मम्मी किया क्या था। बिलीव किया या नहीं? मम्मी को बस बताया तो वो बोले कि हाँ, मतलब उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब उस टाइम हम बोले नहीं थे कि रैंक 1 और इतना अच्छा अच्छा स्कोर अच्छा। है। बस मैं बोला मम्मी को कि मेरा रिजल्ट हो गया। फिर उसके बाद सर सबसे पहले हम फिर आपको कॉल किए, तो वो राजीव सर उठाया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम पंकज सर का नंबर आपको सेंड करें, फिर नहीं पंकज तो सर से बात आपको, करवाते हैं। हाँ, सर तो राजीव ने मुझे मैसेज किया मैं पूरे ईमानदारी से बोल रहा हूँ, तो मुझे कभी लगा जैसे कि आपका नाम से हम परिचित नहीं थे उस प्रकार से, आप मिलते रहते थे, आपको मैं सजेस्ट किया, एडवाइस किया, यस सर, तो होता है कि ना मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। यस अपने भाई लोग हैं तो विशाल को सूरज बोल दिए, कभी मतलब पंकज को विजय बोल दिए, कुंदन को विक्रांत यस बोल सर, दिए, यस सर। तो ये हमेशा से कंफ्यूजन मेरे में हो गया, ठीक है। हमेशा से कंफ्यूजन हो गया कि मैं किसी का भी सटीक नाम नहीं बोल पा रहा हूँ आज, ठीक है, यस क्योंकि सर, कंटेंट पर इतना ध्यान देना होता है कि दिमाग कम करना बंद कर दिया। यस सर, यस सर, होता तो है। राजीव ने मुझे फोन करके बोला कि सर एक लड़का है सूरज जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं आप यूट्यूब पे मुझे देखे होंगे, सोशल मीडिया पर देखे होंगे, हमारे स्टूडेंट नहीं है। यस। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, उनको मेरा पर्सनल नंबर दे दीजिए, उनको कॉल करने के लिए बोलिए। हम्म। तो फिर तुरंत से बाद से आपका कॉल आ जाता है और आप बोलते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो रियल में मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है। फिर बोलता हूँ कि मत पहले अपना फोटो भेजिए, आप रियल में मेरे स्टूडेंट हैं कि नहीं। यस सर, तो यस सर, आपने आप। मुझे फोटो भेजा। यस सर, मैं अपना हाँ, फोटो तो मुझे आपको लगा मार कि अच्छा यही सूरज है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यस। तो फिर सूरज भाई क्लास में भी आए थे, ऑफलाइन क्लास में भी आए थे, आप इनका हाँ। देखे होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे कम्युनिटी में भी इनका मैं फोटो लगाया हूँ, तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, थ्रिलिंग लगा। आपके बैच से बहुत सारे भाई का सिलेक्शन हो गया है, यस किसी सर। का आप नाम लेना चाहेंगे जो आपके बैच में थे? मेरे बैच में सर एक मृत्युंजय थे, वो तो सीजीएल में सर उनका हो गया है, प्री भी अच्छा हो अच्छा। गया, और मेंस भी मेरे को लगता है वैसा हो ही गया होगा उनका, क्योंकि मैं उनसे भी थोड़ा देर से अच्छा, कांटेक्ट में कांटेक्ट नहीं में हूँ। नहीं है। हाँ, और एक श्रेया है, उनका तो 2021 वाला बैच में ही सर हो गया उनका। अच्छा, श्रेया, यस सर, जो श्रेया। कुजापी से आती हैं क्या? यस सर, यस सर, कुछ आप ही, क्योंकि उनमें ओ, बहुत अच्छा स्कोर पहले भी करते थे हाँ, मेरे क्लास उनका में तो बैच में सबसे अच्छा सर। लेवल यस था, सर, और उन्हीं को देख हमेशा करके टॉप सर करती मुझे थी और मतलब क्वेश्चन भी हमेशा पूछती रहती हाँ, थी। उनको देख करके सर मैं बहुत कुछ सीखा था उनका। मतलब इस एज में इतना अच्छा वो करते थे उस टाइम, मुझे को बहुत मतलब अंदर से वो मोटिवेट किए वो बहुत ज़्यादा सर। तो उनको ही मैं थैंक्स बोलूँगा एक बार, क्योंकि वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा, अगर वो वीडियो देख मोटिवेट रहे कर होंगे रहा है श्रेया, तो कि देख लीजिएगा, आपका नाम ले रहे हैं और आपको क्रेडिट दे रहे हैं कि आप क्लास में बहुत अच्छे थे पढ़ने में। यस सूरज भाई जैसे कि बता रहे हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा स्कोर आता था क्लास में, और उनसे मैं इस चीज़ को लेकर बहुत प्रभावित रहता था कि हमेशा वो क्वेश्चंस करती थी। यस एक जल्दी में एक टेस्ट हुआ था, मतलब उस संस्था का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यस तो उसमें 200 लोग अपियर हुए थे और बहुत धाकड़ धाकड़ लोग अपियर हुए थे, यस उसमें उनका रैंक 1 आया था। तो उनका इस यस बार सीजीएल शायद सूरज हो जाएगा, तो मीटिंग कभी करवाऊंगा और यस साथ सर। में हम लोग कभी इंटरव्यू करेंगे। इस बार हमारे पास से 12 लोग का, 10 लोग का सीजीएल होने वाला है। तो ये आप लोग बैच के थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इंग्लिश के बारे में बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत डर है, खास देखिए करके इंग्लिश को लेकर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। और अभी हिंदी मीडियम है तो प्लीज ब्रीफली उनको बता दीजिए कैमरा पर देखते हुए, और समझिए कि आप डायरेक्ट भाई लोग से बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो उन्हें बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप एयरफोर्स के लिए इंग्लिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो खुद अभी सीजीएल नहीं फेस किया हूँ, ना ही कुछ हाँ और बड़ा एग्जाम को फेस किया हूँ, तो मैं एयरफोर्स के लिए बस आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनके लिए बस मैं यही बोलूँगा कि आप जो यहाँ से कंटेंट मिल रहा है, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए पेज मिल रहा है, वो प्रैक्टिस पेज को और मीनिंग पेज को कंप्लीट करते रहिए। नहीं तो आपको ग्रामर में दिक्कत होगा और नहीं आपको वोकैब में दिक्कत होगा। और पैसेज तो 80 टू, अब तो 120 पेज हो गया ना सर, तो 120 पैसेज जब आप कंप्लीट करोगे, तो वो पैसेज जब एग्जाम में जाएगा ना, तो मेरे ही जैसा आपका भी हो जाएगा हाल, कि आप देख एक बार पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा वो अच्छा अच्छा। पैसेज को भी थोड़ा सा हम कहीं पे देखें। तो वही बस मैं उनको यही कहूंगा कि आप
मीनिंग पेज पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को दिक्कत बस यही होता है कि वो मीनिंग उनसे दिमाग से निकल जाता है सर वहाँ पे। वो रिवीजन करना यस सर, पड़ता है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग को गलत बस वही होता है साइनो एंटो। और यहाँ पे तो सर इतना, अगर ये ग्रामर का बात करें तो नॉन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसका क्वेश्चन सर मतलब अप्रॉक्स 300-400 के करीब हो जाता है सर अब तो प्रैक्टिस सूरज से। उसको और बढ़ा दिए, डेली यूट्यूब पर सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। यस सर, तो उनको देखिए आप लोग दिक्कत नहीं, अगर बिहार बोर्ड से हो या फिर किसी बोर्ड से, हम भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट थे, मेरे को भी पहले से कुछ उतना नहीं, बस ट्रांसलेशन वगैरह थोड़ा बहुत बनाना जानते, तो बस वही हाँ इंग्लिश था हाँ, मेरे वही लिए। जो 9-10 और में बस बताइए। वही ना नॉन का मतलब था, बस हाँ नॉन का वो जानते थे, डिफिनेशन क्या होता है, प्रोनाउन अच्छा का अच्छा। डिफिनेशन का होता है, बस वो। लेकिन रियल नॉन क्या हुआ है वो मुझे यहाँ पे ही इसी इंस्टीट्यूट में पता चला। तो आप भी जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जीरो से यहाँ स्टार्ट होकर के आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, और आप भी जीरो से स्टार्ट होकर के यहाँ तक पहुंचिएगा। मेरा देखिए एक और फ्रेंड था मेरे ही साथ, वो भी आता था सर, अच्छा यहाँ। सहेंदर, हाँ यहाँ पे अच्छा ही। अच्छा। उसका भी इंग्लिश मतलब मेरा इंग्लिश और उसका अभी वो इंग्लिश क्या दोनों कर है। रहे यस हैं सर, सूरज सेहिंदर भाई? अभी वो सर सीजीएल में लगे हुए हैं सीजीएल उनका। में? यस सर, हाँ, और मुझे बिलीव है कि हाँ उनको वो बहुत बोलिएगा अच्छा थोड़ा सा करेंगे। यस कांटेक्ट सर, करें, मतलब यस सर, कुछ यस कुछ सर, लोगों को ऐसा होता है कि बहुत दिन से लगे हुए हैं, हाँ सिलेक्शन नहीं होता तो थोड़ा शर्माते हैं, हाँ। मतलब उनका कि वो सर मेरे से। साथ सर पार्टनर, एज ए पार्टनर मेरे साथ रूम पे रहा करते थे बहुत दिन तक, वो रहे भी मेरे साथ। तो उनका वो मेहनत करना सर, वो उनसे हम सीखे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो डायरेक्टली सीजीएल को फोकस कर रखा है, और अभी तक सीजीएल का। और उनका सर 2019 में वो मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, और अभी तक उनका बस कंप्लीट हुआ नहीं है सर। अच्छा अच्छा। पता ना कब कंप्लीट होगा, बेचारा उसको सहेंदर मिस कर भाई रहे हैं आपके सर। मित्र हैं, सूरज आपका नाम ले रहे हैं, तो यस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आकर मिलिएगा, आपका प्रिपरेशन कैसा है उनका भी मुझे अब इंग्लिश में बताइएगा। अच्छा स्कोर होने लग गया सर। पहले तो वो भी मतलब बिहार बोर्ड से बिलोंग करते थे, और मतलब मेरे साथ आते थे, तो हम दोनों का सेट जब स्टार्ट हम दोनों साथ में ही किए थे सर यहाँ से। तो उनका भी मतलब पैसेज बनाते थे तो एक दो सही होता था, मेरा भी एक दो सही होता था। लेकिन जब 10 पैसेज 20 के करीब गए थे ना मीनिंग पेज के टाइम, तो फिर वहाँ 4-5 होना स्टार्ट हो गया था सर वहाँ से। फिर आज वो भी इंग्लिश अच्छा कर ले रहा, मेरा भी इंग्लिश अच्छा हो गया। बेचारा अभी वो मैथ पे थोड़ा फोकस किए हुए ज़्यादा, क्योंकि उनका बेसिक उतना अच्छा नहीं था। तो वो मैथ अभी अच्छा से कर रहे हैं, और मेरे को उम्मीद है कि वो भी सीजीएल कर लेंगे। हाँ और हो जाएगा, जो लगा यस रहेगा सर, उस कदम होना तय है। हाँ, और उनका मेहनत सर बहुत अच्छा है, मुझे भी बिलीव है कि हाँ वो आप कर लेंगे। रैंक 1 आए हैं सूरज, सारे लोग तो पहचान ही रहे होंगे कि आप 20 के बैच के हैं, मेरे पास 8 के। बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होगा कि आपने इंग्लिश के लिए किसी और रिसोर्सेज का यूज किया क्या, नहीं सर, देखिए ऑनलाइन इंग्लिश या फिर कैसे? का, इंग्लिश के लिए सर मैं कहीं नहीं, मेरा जो बताया तो जो मीनिंग पेज था सर, मुझे उस पर बिलीव हुआ था जब फर्स्ट एग्जाम दिया था। क्योंकि मेरे को फिर वहाँ से ही एयरफोर्स जाने का वो हो गया था सर, सपना कि मैं एयरफोर्स में ही जाऊँ, क्योंकि उसका सिलेबस मेरे को थोड़ा आसान लग गया था उस टाइम। और फिर मैं एयरफोर्स तरफ कर गया, क्योंकि हम्म। एयरफोर्स आसान लगा मुझे थोड़ा, तो और बस। इंग्लिश वहाँ पे मेरा स्कोर भी अच्छा आ गया था। तो हम्म। इस वजह से सर मैं बोलूँगा उन सबको भी जो इंग्लिश यहाँ से पढ़ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से, उनका भी मुझे उम्मीद है कि उनका भी इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप 6 मंथ का तो कोर्स है, आप 6 मंथ कीजिए और बाकी उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा, मार्क्स उतना अच्छा आएगा सर। अच्छा आप तो सूरज, ठीक है, आपने सारे चीज को अच्छे से एक्सप्लेन भी करा। मतलब ये होता है कि रिटन एग्जाम पास करने के बाद यस सर, लड़का में एक डर है कि फेज 2 कैसे किया जाए, अच्छा, क्योंकि यस सर, यस सर। उसमें जो फिजिकल होता है। तो सबसे पहले फिजिकल के बारे में बताइए, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपने जीडी कैसे कंप्लीट किया। ये सर फिजिकल देखिए सर, उसमें क्या होता है? फिजिकल में क्या क्या होता है, प्लीज आप स्टेप बाय स्टेप समझा दीजिए यस भाई। सर, 1600 मीटर का सर उसमें रनिंग होता है, जिसमें 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है सर। उसमें 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना है। अगर जितने स्टूडेंट हैं, अगर आपके बैच में 100 स्टूडेंट्स को रनिंग करवाया जा रहा है साथ में, जितने स्टूडेंट 6.5 मिनट्स में अंदर आ गए वो सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं आर्मी जैसा कि वो 20 बंदे को पहले से सिलेक्ट कर लिए या फिर 10 को सिलेक्ट कर लिए, ऐसा कुछ नहीं। 6.5 मिनट के अंदर जो भी आए सब सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सर आपको 15 से 20 मिनट्स के लिए टाइम दिया जाएगा सिटअप्स के लिए सर। पहले वो सिटअप्स करवाएंगे, उसमें 20 सिटअप्स होता है और 20 स्क्वाट्स होता है और 10 पुशअप्स होता है सर। और ये सब के बीच में 15 मिनट्स का गैप दिया जाता है सर। और बस यही इसका फिजिकल है। मतलब बस ये नॉर्मल सर, लड़का जो है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है, खेलता ये सर कूदता वो है, सब तो दौड़ता ऐसे ही है, कर वो तो रहे ऐसे कर हैं। लेगा। मेरा भी सर मतलब रनिंग पे तो हम आज तक कभी रनिंग किए नहीं थे उससे पहले। जब रिजल्ट हुआ था तो मेरे को मतलब उस टाइम भी नहीं मिला। मतलब सब कुछ तो पहले से फिक्स था कि इतना तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, इतना तारीख को फेस 2 आएगा होगा। तो मुश्किल से 10 दिन 11 दिन टाइम बचा था बीच में, और मैं उसी बीच में रनिंग भी किया था और फेस 2 का प्रिपरेशन भी कर रहा और था सर। फिजिकल के लिए तो हमको ऐसा नहीं लगता कि इस लड़का को दिक्कत होगा, क्योंकि अभी इतना वैकेंसी आ रहा है, एसएससी जीडी, यस सर, ऐसे बिहार एसएससी या हाँ हाँ, एसएससी और ग्रामीण जीडी आ रहा क्षेत्र है, के लोग तो बिहार ज़्यादा पुलिस आ ऐसे रहा होते हैं। है, आर्मी का लड़का दौड़ कर रहा है। तो अब फिजिकल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हर बच्चा यस, फिजिकल पर ध्यान देने लगा है। तो मेन हाँ है हाँ, मोटो कि आप रिटेन को अच्छा करें। ये सर रिटेन, जिनका रिटेन अच्छा हो जाएगा मुझे लगता है वो लास्ट फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। जो रिटेन अपना क्वालिफाई कर लिए उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें फिर बीच में भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फेस 2 भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। मेडिकल भी उतना होता है थोड़ा टफ, जो कि लेकिन बस वैसा कोई बर्थ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉब्लम है तो वो हो जाता है सर क्वालिफाई। उसमें कोई
टफ नहीं है अच्छा, उसका एक भी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आपसे अंत में पूछ रहा हूँ यस सर। हिंदी मीडियम वाले में, कि जीडी कैसे करें। वहाँ इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलना होगा, इंग्लिश में लिखना होगा, लोगों के सामने खुद को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना होगा, ये सबसे ज़्यादा भय है लोगों में। देखिए जब तक जीडी फेस नहीं किए थे हम, तो मेरे अंदर भी यही डर था सर। जीडी फेस नहीं किए थे तो मेरे अंदर भी हम जीडी अगर होगा तो वहाँ पे कैसे मैं बिहार बोर्ड से मैं बोल नहीं पाऊंगा सही से, मेरे अंदर वो फ्लुएंसी नहीं होगा इंग्लिश बोलने का। तो जब हम फेज 2 में जब गए और जब जीडी फेस करने गए तो मेरे सामने 18 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसमें भी रैंक दिया डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो उसमें मेरा रैंक 1 नहीं आता सर, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस से वहाँ पे बोला था। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोले थे, लेकिन जो बोले थे उसमें पिच वॉल्यूम मेरा अच्छा था और फ्लुएंसी नॉर्मल था, जो कि वो ज़्यादा नहीं सुनना, ज़्यादा फ्लुएंसी भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो कोई ऑफिसर रैंक के लिए तो ये है नहीं सर, हाँ एयरफोर्स हाँ वाई ग्रुप ये सब एक सोल्जर्स के लिए है सर। हाँ। तो उसमें बस वो उनका देखना चाहते हैं कि इनका फ्लुएंसी क्या है, साउंड कैसा आ रहा है इनका। साउंड लाउड है कि नहीं, हाँ यस कॉन्फिडेंस सर, है कि नहीं। कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये कहीं से कुछ याद करके तो नहीं आ गए हैं अच्छा जैसे कुछ अच्छा। कुछ होता है। हाँ तो वही सर, बस वो उतना ही चेक करते हैं और ज़्यादा आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आपको उससे आधा घंटे तक पर्सनली आप ही से बस क्वेश्चंस किया जा रहा है, आप ही को आंसर देना है, या फिर कोई टॉपिक दे दिया तो आपको पर्सनल 5 मिनट या 10 मिनट उस पर बोलना है। मुश्किल से हमको तो लगता है 10 से 12 मिनट में सर कंप्लीट हो गया था मेरा फेज 2 का वो प्रोसेस जो था जीडी का, वो 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो गया था और 18 बच्चे थे उसमें। और बस हाँ, फर्स्ट टाइम क्या होता है ना सर, और अब तो और आसान हो गया सर। क्या होता है कि जो टॉपिक आपको दिया जाता है उस टॉपिक के बारे में आपको 10 लाइन वो लिखवा देते हैं खुद ही पहले। अच्छा अच्छा। आपको 10 लाइन वो खुद बोलेंगे, बोलेंगे बाबू सब कुछ अपना एक एक रफ पेज दे देते हैं सबको। और देने के बाद वो बोलते हैं कि आप 10 मिनट तक, मतलब 10 लाइन हम बोलेंगे, उसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो उतना तो आप नोट कर लो। अगर आपको लगता है कि हम उतना याद कर लिए हैं तो याद कर लो। वो जो भी आपको करना है वो उतना रफ पेज दे दिए, वो देखेंगे नहीं वो कि आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर वो दे दिए और उसके बाद वो बोल दिए 10 लाइन, फिर उसके बाद एक पेपर और देंगे, उसमें आपको खुद से लिखना है उस टॉपिक के बारे में। चाहे फिर वो रफ पेज से जो सर बोले थे वो सुन करके भी आप लिख सकते हैं, सुने होंगे लिखे होंगे तो आप उसी से लिख सकते हैं, नहीं तो आपको अंदर में जो भी नॉलेज है उसके बारे में उस टॉपिक के अच्छा, बारे में एडिशनल अपन तरफ आप, से लिख यस सर, आप उसको लिख सकते हैं। फिर वो सब ऐसे करने के बाद वो जो बाद वाला जो पेपर दिए थे, जो फेयर पेपर बोल सकते हैं उसको, वो वापस ले लेते हैं सर उसको, और रफ पेपर आपके पास ही रह जाएगा। और उसके बाद आपको 1 मिनट का चांस दिया जाएगा सारे स्टूडेंट्स जितने वहाँ पे बैठे हुए हैं, और सारे को उस 1 मिनट में आपको उस टॉपिक के बारे में नरेट भी करना और आपको इंट्रोडक्शन भी अपना देना है। तो 30 सेकंड्स आप अपना वो कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और 30 सेकंड्स में आप टॉपिक को नरेट कर सकते हैं सर। और फिर ऐसे हो गया, उसके बाद क्या बोलेंगे वो कि सर चलिए आप ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कीजिए इस टॉपिक पे। तो उसमें क्या होता है ना, एक फ़ायदा होता है कि अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन कभी क्या होता है ना कि नरेट करते टाइम सब लोग फिश मार्केट जैसा एक ही पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, बोलना स्टार्ट अच्छा कर अच्छा, देते हाँ हैं। वो तो गलत। तो उस टाइम भी वो जो सीईओ सर होते हैं वो बैठ करके, मतलब उसको भी वो केयरफुली देखते हैं कि कौन सा लड़का इस तरह का बिहेव, जिनका बिहेव भी तो सही होना चाहिए ना, तो बिहेव सही कर रहा है कि नहीं। तो इनिशिएट करना, अगर आप इनिशिएट कर पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप एक अच्छा लिसनर बन सकते हैं। आप बैठ करके सुनिए क्या अगला बोल रहा है। फिर अगर आपको उससे अगर आप नहीं अच्छा है, उनको आप सहमत नहीं है, तो आप अपना काउंटर अटैक कर सकते हैं उनके पॉइंट पे। हाँ, जब जरूरत होता है या तब बोल सर जरूरत सकते हैं पॉइंट बीच पे, में। हाँ। तो ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे कि नहीं आपको एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है। अगर कहीं से आप गलत भी कुछ ग्रामर में यूज में गलत भी कर दे रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। बट हाँ, वॉल्यूम ये सब होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और लाउड होना चाहिए, जो सब तक ऑडिबल होना या चाहिए। सर सब तक ऑडिबल होना, जितना स्टूडेंट है और जो दो सर होते हैं बैठे हुए वो दोनों भी ऑडिबल हों अच्छे से, तो आप सिलेक्ट हैं। देखिए उसमें छठता वही है सर जो कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं कुछ बोलता, नहीं बोल एकदम पाया नर्वस एकदम, यस है, सर, हाँ। या एकदम फिर से चुप सर, हो गया। हाँ, और फिर उसके बाद भी मेरे साथ क्या हो रहा था ना कि जो लड़के चुप हो गए थे, हम लोग थे मतलब 7-8 लड़के, वो लोग को तो सर बोल देते कि आप सब मत बोलो, आप लोग अब रुक जाओ, आप जो जिनका जिनका नाम हम ले रहे हैं बस वो बोलेंगे। तो उसमें भी बहुत सारे लड़के नहीं बोल पाए थे, वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे, और कुछ बोले भी थे तो बीच में रुक गए थे, कुछ अच्छा नहीं बोल पाए थे। तो इस वजह आपके से बैच से 18 स्टूडेंट्स को लिया गया, तो उसमें कितने लोग सिलेक्ट हुए थे सूरज, जैसे उसमें पता सर चला आप लोग? ये सर 10 to 12 स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लग रहा था कि लगभग तो select हो मैक्सिमम गए सिलेक्ट ही हो गए। थे। यस सर, अब मैक्सिमम होते हैं कि 6-7 लोग ऐसे हैं जैसे जो उसमें से नहीं बोल पाते। 4-5 लड़के ऐसे थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए, और 2-4 लड़के ऐसे भी थे, 2-3, जिनका आवाज सर एकदम ऑडिबल नहीं था, हम भी नहीं सुन पा रहे थे कि वो बोल क्या रहे एकदम हैं उधर नर्वस से। यस सर, होगा। हाँ, पूरा नर्वस टाइप। और कुछ तो ऐसे थे कि जो अपना इंट्रोडक्शन ही सही से नहीं दे पाए थे। तो आपको तो इतना टाइम मिल जा रहा है कि 1 मंथ तक का टाइम हो ही जाता है बीच में रिटन एग्जाम के बाद और फेज 2 के बीच में। तो आप इंट्रोडक्शन पे अच्छा से फोकस कर लीजिए, और कुछ, हाँ, टॉपिक जो है वो टॉपिक अपने अंदर से, मतलब जो जो मेन सोशल इशू वाले टॉपिक जो है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब 100 टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए, सोशल से कनेक्टेड जो है सब कुछ है, तो आपको उतना इजीली आप फेज 2 कंप्लीट कर सकते ये हैं। इंटरव्यू एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं करवाना चाह रहा हूँ सूरज, Yes, और sir. एकदम क्लैरिटी के साथ, जैसे कि आपने मुझे बताया और मैंने आपको देखा भी था
Yes. कि आपने जीडी के लिए फेज 2 के लिए कहीं और गए थे। यस सर, यस सर। मेरे फेज 2 अंदर के क्या लिए, था ना सर। रिटेन के लिए नहीं, फेज 2 के लिए। यस सर। तो फिर आपको जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? आप कैसा महसूस कर रहे थे एग्जाम के बाद? क्योंकि आपका सर स्कोर भी तो जैसे बहुत देखिए अच्छा क्या था। था, मेरे को स्कोर तो पता था कि मेरा वो रिजल्ट तो हो ही जाएगा इतना। और मेरा सर ये लास्ट चांस था, क्योंकि सर जो इस बार अच्छा, हाँ, अग्निवीर का लास्ट जो चांस। ये जो अटेम्प्ट था वो 1 वेबर एज रिलैक्सेशन दिया गया था। मेरा 2002 का डेट ऑफ बर्थ है और स्टार्टिंग का ही है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा उस टाइम 21 प्लस हो जाएगा एज, जब से वो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा। और वैसा ही हुआ, नवंबर में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी सर मैं एलिजिबल नहीं रहूंगा। तो मुझे ये बात पहले से ऐसा लग रहा था कि मैं अगला बार से तो चांस नहीं मिलेगा 2 तो साल एक डर सा एक्स्ट्रा। हो जाता है कि मुझे हाँ, इसमें अब तो अब करो या मरो का हाँ, चांस और है। ऐसा हाल हो गया था ना कि फिर मुझे एसएससी की तरफ वापस आना पड़ता। और फैमिली बैकग्राउंड इतना ये हो गया है सर, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो मुझे कहने आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं ज्वाइन करूँ एयरफोर्स। मुझे ऐसा डिजर्व है कि हम सीजीएल अगर 1 साल तक प्रिपेयर करें तो मेरा हो जाएगा सर। लेकिन फैमिली का बैकग्राउंड देख करके, घर का स्थिति देख करके सर लगता है कि अब तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि और नहीं सूरज, ऐसा भी है कि यस आपका सर। इतना अच्छा रैंक है, इतना अच्छा स्कोर है, तो आपको रिटेन भी तो किया जा सकता है यस सर। हाँ वो तो हमेशा है के सर। लिए। सर फिर भी बट मैं मुझे सीजीएल वो फिर से अब थोड़ा हो नहीं गया तो था कि ड्रीम सीजीएल के। कीजिए। यस देखिए सर, सीढ़ी ड्रीम जो नीचे है। से ऊपर चढ़ा जाता है सूरज, यस सर, एकदम यस से आप अकबकाना नहीं हाँ। है। सीढ़ियाँ एकदम नीचे से चढ़ा जाता है। यस सर। और जो आपका फाइनल जो है, आपका जो गोल है, डेस्टिनेशन आपका जो है, यस वहां तक आप पहुंचेंगे। आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं। यस और ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वहां तक आपको पहुंचा कर रहेगा, वो उस Yes, मंजिल तक ले जाकर रहेगा जहां तक आपकी चाहत है। सीढ़ियाँ मेरा नीचे से सर। चढ़ा जाता है यस तो सर। आपको होगा प्राप्त। मेरा भी सर एक और ड्रीम बन गया, जो आपका ड्रीम है वो ड्रीम को मैं फिर से चाहता हूँ कि अगर मौका मिले, और मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अच्छा रैंक लाऊं उसमें भी सीजीएल में, क्योंकि अब रेगुलर मेरा फोकस बस सीजीएल ही रहेगा इसके बाद। वाह वाह। हाँ, तो मैं सीजीएल के लिए अब से प्रिपरेशन करूंगा और चाहूंगा कि उसमें भी अच्छा रैंकर बने। तो आप अच्छा इस रैंक फेज 2 के लिए कितना दिन के लिए दूसरे सिटी में गए बाहर? सर जैसे मेरा 29 को एग्जाम कंप्लीट हुआ था, तो 29 कब? जुलाई 29th of जुलाई। यस सर। और अब कब गए? 10th सर 21 अगस्त से फेज 2 स्टार्ट था, तो उस बीच में 22 डेज का इंटरवल था, टाइम था। तो मैं यहाँ से 3rd ऑफ अगस्त को चला गया था सर। 3rd ऑफ अगस्त को आप गए? एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था सर फेज 2 के लिए। हाँ। और हम वहाँ से फेज 2 करके रिटर्न 17 को हम रिटर्न आ गए थे सर, क्योंकि मतलब मेरा वहाँ पे तबीयत अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा वो दिक्कत मतलब हो गया था, 14 से खराब 15 डेज के लिए आप वहाँ Yes, पे रहे? sir. अच्छा अच्छा। और फिर वहाँ से हम रिटर्न आ गए, क्योंकि फिर वहाँ पे रनिंग भी मेरे को करना था और तबीयत वहाँ पे ज़्यादा खराब हो जा रहा था। बट वहाँ से अच्छा हुआ कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया था, कुछ हाँ सीखने को हाँ, मिला वहाँ पे। अच्छे अच्छे हम भी लोग गए का थे, वहाँ yes पे sir, माहौल अच्छे अच्छे मिला लोगों का होगा। मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे थे, भी कनेक्ट हुआ। तो मुझे वहाँ पे भी ये चीज़ का एक चीज़ एहसास हुआ ना, जो एक डर होता है। हाँ देखिए, एक चीज़ ये हाँ। मेन चीज़ भूल गए थे हम बीच में। एक डर होता है कि नहीं सीबीएसई वाला स्टूडेंट्स आएंगे तो वो कैसा मेरे सामने, हम उनके सामने क्या टिक पाएंगे, ऐसा होता है बिहार बोर्ड वाले को लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं, हमने भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिले और बहुत मतलब अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप बिहार से हैं या फिर सॉरी बिहार बोर्ड से आप, मतलब किसी ग्रामीण क्षेत्र हाँ में ग्रामीण क्षेत्र से मैटर, ये सब कोई मैटर नहीं करता। आप जितना उनके अंदर नॉलेज है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, हम तो बस बोलेंगे आप अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखिए, बस आपका फेस टू क्योंकि कंप्लीट। सूरज, जो मैं अग्निवीर का यहाँ पे करवाया प्रैक्टिस, 20 डेज का टारगेट बैच रखा, यस तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हुए सूरज की मतलब अभी उनका क्लास 3 से 4 महीने ही समाप्त हुआ है। Yes, 3 sir. से 4 महीना भी रनिंग है, उसमें से बच्चा सिलेक्टेड है। यस और वो भी जैसे उसकी रोशन sir, है, ये सब लड़का है, हाँ, उनके वो सब यहीं से फेज 2 भी कर लिया, यस सर, यस कहीं भी करने नहीं गया। हाँ। तो फेज 2 यहाँ से कर लिया तो किया जा सकता था। यस सर, उनके लेकिन अंदर ये चीज अगर हम बोले तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और उनके अंदर शायद मतलब ये लगा कि हम हाँ, कर उनका लेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ, हाँ, यही first चीज मैटर attempt था रखता। उनका। और मेरा लास्ट था, यही मेरे को कहीं यहाँ से मतलब थोड़ा सा डर जो अंदर का होता है। तो आप वो निकालने क्या के लिए मैं बताना यहाँ से- चाहेंगे कि क्या फेज 2 के लिए या फिजिकल के लिए कहीं देखिए, जाना हम- जरूरी है, यहाँ से किया जा सकता है? नहीं सर, मेरे को तो ऐसा लगता है आप कैसा भी, जब आपके अंदर क्षमता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं ना, तो आप चाहे कहीं से भी और किसी भी बिहार बोर्ड से आप बिलोंग करते हो या फिर सीबीएसई से, आप इजीली क्रैक कर सकते हो फेज 2। बस आप प्रैक्टिस आपके थोड़ा सा पास अपने इतना फ्रेंड्स अच्छा मतलब लेवल है कि आप Yes, sir. 20 में 20 क्वेश्चंस कर दे रहे कर हैं, दे रहे हैं 20 तो में फिर- 16 प्लस इंग्लिश का क्वेश्चंस कर दे रहे हैं, Yes, तो आप sir. ऐसा तो नहीं है कि एकदम हलवा से हैं। यस सर, आपके पास वो लेवल है, आपके पास ग्रामर का नॉलेज है, यस सर, आपके पास कॉन्सेप्ट है। Yes, आप 30 क्वेश्चंस जो रागा का रहा उसमें आप 25 प्लस क्वेश्चन जैसे कर दे देखिए रहे मेरे हैं, साथ तो क्या हुआ था? कॉन्फिडेंस तो है आपके पास। यस सर, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं फेज 2 कंप्लीट करके तो वहां से आ गया, ठीक है, और लेकिन फिर भी जब मैं फेज 2 अटेम्प्ट करने गया तो मेरे को जो टॉपिक मिला वो सर अलग मिल गया था। मैं वहां पढ़ा भी नहीं था वो अच्छा, टॉपिक को, अच्छा, अच्छा। लेकिन हाँ फिर भी हम बोलेंगे कि वो जो कॉन्फिडेंस वहां से मिला था वही हाँ, मेरा वहां पे काम कर गया। जैसे फायर क्रैकर्स का मेरा टॉपिक था, तो इसके बारे में हम उतना भी, और ये सर इजिली मेरे को मतलब सारा टॉपिक के बारे में अगर आप कोई को बोलने के लिए बोले तो अब मैं बोल सकता हूँ इजिली। तो उसी तरह से मैंने फायर क्रैकर्स को भी लिया है और उसको भी मैंने अच्छा से किया। और ये नहीं कि देखिए आपका टॉपिक जो आप कहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपको एग्जाम में जरूरी नहीं कि वही टॉपिक वहाँ पूछ दिया जाए, तो आपके अंदर
बस कॉन्फिडेंस हो कि हाँ कुछ ही पूछेगा मुझे उसके बारे में बताना है, और ऐसा नहीं कि किसी को कुछ पता ही नहीं होता कोई किसी, क्योंकि सब सोशल इश्यूज रिलेटेड होता है या फिर नॉर्मल टॉपिक होता है सर, तो सबको उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, और जो नॉलेज आपके अंदर है उसके बारे में आप एकदम एक्सप्रेस अच्छे से कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको फाइनली वो सिलेक्ट कर ही हाँ लेंगे। बस वो कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है सूरज, एकदम से आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि कोई अननोन सा टॉपिक आपके सामने ला के रख देगा। Yes, इवन मैं सीजीएल का भी डिस्क्रिप्टिव दिया, सीएचएसएल का भी मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया। Yes, ऐसा ही कोई कंटेंट पूछता है, वैसा ही कोई पॉइंट आपसे पूछेगा जो आपका रहेगा कि आप उसके बारे में जानते हैं, सारा Yes, sir. बच्चा जानता है। यस सर, यस तो देखना चाहता है कि हाँ आप इसके बारे में लिख सकते हो कि नहीं, आपके पास लिखने का क्षमता है कि नहीं, क्षमता है आप कोई कि चीज को डिस्क्राइब कर पा रहे हो कि नहीं। Yes. लेकिन मैंने भी मतलब तैयारी करके गया, मतलब कॉमनवेल्थ गेम का तैयारी करके गया, ओलंपिक का तैयारी करके गया, हर घर तिरंगा है उसका तैयारी करके गया। Yes. लेकिन टॉपिक वहां पे एकदम से आसान पूछता है। Yes. इस बार तो टॉपिक एकदम से आसान पूछ दिया था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि देने वाले मतलब केवल लेने वाले को बेनिफिट नहीं होता है, Yes. देने वाले को बेनिफिट होता यस है। सर, कुछ तो इस प्रकार से पूछा था। एक बार तो सीएचएस में क्वेश्चन पूछ दिया कि आपके एरिया में कुत्तों की संख्या बढ़ रहा है, तो इस हाँ, yes. कुत्तों से बचने के लिए आप अपने अधिकारी के पास मतलब कैसे पत्र लिखेंगे, कैसे Yes, उनको sir, मतलब इसका जानकारी हाँ, देंगे, तो इस पे देखिए कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब तो टॉपिक कोई भी लिख सकता है। यस सर, तो इसी तरह का टॉपिक सर उसमें भी एयरफोर्स में तो और भी आसान होता है, जैसे सोशल मीडिया एक टॉपिक हो गया, इसके बारे में कुछ बताइए, ये सब हो गया। और फिर करंट इशू पे नहीं आता सर उसमें, मतलब कि टफ कोई ऐसा नहीं अच्छा, देते अच्छा, जाएगा हाँ, कि हाँ, हाँ। लेकिन सब लोग ऐसा वह बना देते हैं कि नहीं करंट का टॉपिक पूछा जा रहा है, जैसे इस हो रहा था श्रीलंका क्राइसिस था हमारे टाइम, हाँ, हाँ, हाँ। ताइवान और चाइना यही की वार इशू था। थोड़ा सा, यही जो र्यूमर होता है लोग ऐसे से बना यस सर, देता है हाँ और ऐसा पूछता नहीं है। पूछता नहीं है, हाँ बस वही है सर। तो नॉर्मल टॉपिक्स आ रहे थे उस टाइम भी हमारे, मतलब मेरे जो भी और भी कलीग्स थे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, वो लोग मुझे बताया कि ये टॉपिक आया था, हम भी उनका भी देखते सब मतलब नॉर्मल ही था। तो मेरा भी वो 28 अगस्त का था सर वो फेज 2, तो उससे पहले भी हम मेरा रिव्यू तो जानने का आदत ही है, मैं सबसे पूछ लिया कि क्या टॉपिक आ रहा है, कैसा वो क्या कर रहे हैं, तो वो सब मेरे को आसान ही लगा था, तो उस टाइम में चलिए आपका कॉन्फिडेंस फेज 2 भी हो गया है। अच्छा, जो आपका मेरिट बनेगा सूरज, उसमें Yes, तो sir. फेज 2 का कोई रोल नहीं है। नहीं सर, उसमें फेज 2 का कोई रोल नहीं, बस वो क्वालिफाइंग नेचर का हाँ, होता जो है। केवल आपने इंग्लिश हाँ 19 सही करा और 30 में 30 रगा करा, 48.75 यस वही है। और हमको लगता है कि सूरज जिस प्रकार से लोग अपना एक्सपीरियंस हम तक शेयर कर रहे थे Yes. कि एयरफोर्स में ज्यादा मतलब कटअप के बाद मार्क्स इंक्रीज भी नहीं करता है। यस सर, हाँ 34 है तो हार्डली 36 37 जाएगा। 36 सर बहुत ज्यादा है इस बार 36 कम बहुत है, हाँ, 2 हाँ, मार्क्स। बहुत एसएससी है, का 2 नहीं है कि आपको 80 मार्क्स चला जाएगा, सीजीएल में नहीं, 70 नहीं, मार्क्स प्लस चल जाएगा। एसएससी सीजीएल में तो 100 मार्क्स प्लस चल जाते हैं कटअप के बाद। यस सर, नहीं तो इसमें ऐसा नहीं है, मतलब 2 to 3 मार्क्स काफ़ी है वाई ग्रुप के लिए, और 3 to 4 मार्क्स, और या फिर हम इस बार तो बोले तो 2 मार्क्स एक्स ग्रुप के लिए भी काफ़ी है। 28 कट ऑफ गया तो 30 उसके लिए मुझे 31 के अप्रॉक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका जाएगा फाइनल कट ऑफ, और इसका तो ये सूरज का भी ज्वाइनिंग नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा, आप ऐसा Yes, sir. मतलब संदेह मत कीजिएगा। Yes, ये ऑल इंडिया रैंक 1 है और इनका फिजिकल भी हो चुका है, फेज 2 में भी क्वालिफाइड है और नहीं। रिटर्न जान रहे हैं। फेज 2 मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सूरज सबके सामने। यस आप फेज 2 के बाद मेडिकल के बारे में कुछ अपना Yes, sir. एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, देखिए मेडिकल में क्या होता है ना कि हम जब मेडिकल गए थे तो उसमें 45 स्टूडेंट्स को सर वो एक साथ बुलाए थे मेडिकल के लिए। तो मेरा सेंटर था इलाहाबाद में, इलाहाबाद मेडिकल सेंटर था। तो वहाँ पे हम लोग 45 में से 44% थे, तो उसमें से सर क्वालिफाई हुए थे अप्रॉक्स प्रेजेंटली 12। 44 था। यस सर 44% था, 1 स्टूडेंट्स बस उसमें से एब्सेंट थे। तो उसमें सर पीछे के भी स्टूडेंट्स जितना उनका मेडिकल था ना, हम उनसे भी रिव्यू ले रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि 10-12 को वो सिलेक्ट कर रहे हैं, 15 से हार्डली 15 जा रहा था, मतलब वो आउट ऑफ 45 में से 44 में केवल 15। हाँ 45 से 15 सर। तो उनका मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि 25 से 40% के बीच में वो लड़के को ले रहे थे फर्स्ट टाइम। और देखिए क्या होता है कि छोटा छोटा सा इश्यू को वो अगर उनको मतलब ऐसा लगता है ऊपर से कुछ रहता ऑर्डर कि कितना को रीमेडिकल या पता ना क्या था, लेकिन जैसे छोटा छोटा सा एक इशू था उसको भी वो रीमेडिकल में पॉइंट बना दे रहे थे इस बार बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार कुछ ज्यादा ही वो हाँ टफ हाँ, ले रहा रोशन था। भी Yes, मुझसे sir. मिलने आया था, 2 लड़का तो मिलने नहीं आया, 2 Yes, स्टूडेंट sir. नहीं आए भाई। तो रोशन भी बोल रहा था कि सर बहुत टफ है इस बार मेडिकल, हाँ, medical बहुत tough तंग लिया कर था, रहा yes, है, sir, मतलब रीमेडिकल दे रहा है। हाँ तो मेरे को भी रीमेडिकल का सर पॉइंट मिल गया, तो वो भी एक अच्छा, नहीं अच्छा। 3 हाँ, पॉइंट था आपने भी मेरा। मुझे Yes, फोन sir, करा call वहां करके से कि मैंने सर बता बहुत परेशान है, पटना में आए हुए हैं। हाँ। तो उसमें क्या था, मेरा ईसीजी का पॉइंट था एक, और एक टर्बाइनेट हाइपरट्रोफिया का होता है जो नोज में है सर इसका, वो था एक, और एक हाइपर पिगमेंटेड पैच था यहाँ नेक पे, एकदम नॉर्मल सा था जिसको हम लोग सीहली बोलते हैं गांव देहात में। अच्छा, अच्छा। तो वही था, उसका भी पॉइंट बनाया था, मुझे ऐसा लगा भी नहीं था कि एक पॉइंट बनेगा। और मैं घर पे आया, लगता 2 दिन ही वो क्रीम वगैरह लगाया और वो ठीक हो गया। फिर नाक में भी वो डॉक्टर से हम चेक करवाते, डॉक्टर बोले कि ऐसा कुछ इशू नहीं है, बस वो एक ड्रॉप दिए और जो थे। ईसीजी का था वो प्रॉब्लम। हाँ ईसीजी में सर जैसे उसमें तो वो ऐसा मतलब यहाँ पे बता दिए थे, मतलब इलाहाबाद में लग रहा था जैसे कि अनफिट ही कर देंगे मेरे को अब डायरेक्टली, मतलब इस तरह से। लेकिन हमको लगता ना 70% स्टूडेंट्स को ईसीजी में पॉइंट दे ही देते हैं, वहाँ पे जाइएगा तो आप जितना भी मेरे साथ थे ना उसमें से मतलब
एक दिन हम लोग थे 29 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से 15-16 को देख रहे थे कि ईसीजी का पॉइंट था सर। तो ये एक बड़ा पॉइंट होता है, और हम बोलेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स अगर मेडिकल फेस कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि हम अपने आप को मतलब अनबैलेंस ना कर लें, मतलब हेजिटेशन फील ना हो वहाँ पे, क्योंकि जब ईसीजी चेक करते तो वहाँ पे थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं ना, तो किन्हीं किन्हीं का बीपी का प्रॉब्लम हो जाता था, बीपी भी अच्छा था इस अच्छा। बार देता था, तो उसमें भी सर अनफिट कर दे रहे थे, मतलब पॉइंट दे दे रहे थे, और फिर इसका भी ईसीजी का भी। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा, एक डीएनएस है फेमस, ईसीजी है, ये हाँ। सब फेमस पॉइंट है सर, एस्क्लोसिस वाला पॉइंट है, ये सब मतलब अधिकांश लड़कों को मिल जाता है, लेकिन सर इजीली फिर री मेडिकल में ये क्लियर हो जाता है। अच्छा अच्छा। मतलब 70 to 80% स्टूडेंट्स री मेडिकल आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अब अगर जिनको मेडिकल में री मेडिकल का भी पॉइंट मिलता है तो उनको मतलब ये दिक्कत नहीं, मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए कि नहीं मेरा ये अनफिट हो और जाएगा। बहुत सारे हाँ, लोग को अगर ऐसा डाउट लगता है तो आप मेडिकल पहले भी चेक करके देख मेडिकल, लग हाँ सकते हैं पहले कि भी आप हम चेक फिट करवा है कि नहीं, सकते हैं। उसके हाँ बाद ही आप डिफेंस हाँ, का तैयारी करो। जैसे मेरे साथ तो एक लड़का ऐसा था जिनका 5 से 6 पॉइंट था, और एक ही दिन में मतलब उनका उनका भी सिलेक्शन हो गया, जिनका, लेकिन कभी कभी ऐसा था कि किन्हीं का 1 पॉइंट था, उनको भी अनफिट कर दे रहे थे वो रीमेडिकल में। जैसे ओवर वेट और मतलब वो वाला पॉइंट थोड़ा सा होता है स्ट्रिक्ट, कि अच्छा उनको अच्छा। अनफिट कर देते हैं डायरेक्टली वो। ओवरवेट वाला को अनफिट कर हाँ देना है। हाँ, अंडरवेट का क्या अंडर वेट सिचुएशन, का भी है जैसे मेरा तो उनका। अंडरवेट है अगर हम जाएं हाँ तो यस, हाँ तो अंडर वेट का भी सर उसमें भी अनफिट कर रहे थे, लेकिन मतलब जैसे एक आध क्योंकि दो सीपीओ केजी तो मेरा एक है। बार सिलेक्शन हुआ था तो यस हमसे नहीं लगा कि हम दौड़ पाएंगे, हाँ या फिर जो मेरा वेट था उस प्रकार से अंडरवेट। लेकिन यस। अंडरवेट वाले को थोड़ा सा लगता है कि समय देते हैं कि आप हाँ कुछ हाँ, डाइट कुछ लो। दिन का मतलब जैसे अंडर वेट ओवर वेट दोनों, अगर एक आध केजी के बीच का है ना आपका मसला, कि 1 केजी ज्यादा है या 1 केजी कम है, 2 केजी ज्यादा है 2 केजी, तो वो आपको 7 to 8 डेज का टाइम देंगे कि आप 7 to 8 डेज बाद भी आकर के आप अपना करवा करवा सकते हैं। सकते हैं। हाँ और तो अगर अगर, कोई मतलब 6 to 7 kg कम है मेरे नहीं तो जैसा जैसे तो। मेरे में एक लड़का था, वो उनका शायद 4 मतलब स्टार्टिंग में 10 केजी एक्स्ट्रा था सर, तो उनको रीमेडिकल का पॉइंट मिला, तो रीमेडिकल में वो जब वो आए तो 6 केजी कम कर लिया अपना वेट, 4 केजी एक्स्ट्रा था, लेकिन फिर भी उनको अनफिट कर दिया उन्होंने, बोला अच्छा इसके अच्छा। लिए मतलब वो सीएसवी के पास कॉल भी लगा कर पूछे थे कि सर इतना देखिए इनका वेट है ज़्यादा, क्या ये चल सकता है, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि नहीं सर इतना ज़्यादा नहीं होगा वो, तो वो अनफिट कर दिया सर तो वहाँ पे। मेडिकल में भी आपका ग्रीन कार्ड मिल यस चुका सर, है। उनका ग्रीन कार्ड मेरा मिल गया है। तब सब हाँ कुछ है, अब इसका रिजल्ट कब आएगा हाँ, देखिए मतलब। 1 दिसंबर को सर आ जाएगा इसका पीएसएल, और 11 को डेट है इनरोलमेंट का सर, मतलब जो 11 11 दिसंबर। यस सर 11 दिसंबर, और 22 दिसंबर से सर ये है ज्वाइनिंग पीरियड, आप ज्वाइन इनरोलमेंट पीरियड जिसको बोलते हैं, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। हाँ, ज्वाइनिंग जाने से पहले एक बार फिर से मिल लीजिएगा। यस सर, आप जरूर जरूर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यस तो सूरज, आपसे बातचीत करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे भाई लोग वीडियो देख भी रहे हैं, बहुत सारे यस सर। एक्सपीरियंस गेन हुआ होगा आपको भी कि सूरज भान ने कैसे मतलब प्रिपरेशन करा, कैसे तैयारी करा, केवल गया सिटी से ही रहकर इंस्टीट्यूशन से जुड़कर इन्होंने तैयारी करा, मेरे से कनेक्ट में रहे और बहुत अच्छा इन्होंने स्कोर भी करा। कुछ कुछ स्टूडेंट जो होते हैं पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कभी पटना चले गए, कभी दिल्ली चले गए, और फिर वहाँ पे जाते हैं 20,000 25,000 रुपया 30,000 रुपया खर्च कर देते हैं, फिर से वापस आते हैं। सूरज, ये सिनेरियो है कि बहुत सारे जगह पे मतलब 30,000 फी है, यस सर 40,000 फी ज़्यादा। है। एक लड़का जल्दी में मेरा गया पटना, यहाँ से पढ़ने के बाद मेरे गांव का है। यस सर उसको लगा कि ठीक है पंकज सर पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, यस लेकिन उनको लगा कि हमको पटना जाना चाहिए। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन उस प्रकार से शो ऑफ कर देता है। यस ठीक है, तो ये सब चीज़ हमको लग रहा है कि कम से कम ये सब चीज़ भी दिखाना अब गया के लोग को बहुत जरूरी है। यस। अगर ये सब चीज़ नहीं दिखाते हो ना तो गया के लोग जो होते हैं, गया के स्टूडेंट्स होते हैं, कम मान लेते हैं हम लोग को, हाँ हाँ और इसके कारण होता है धोखा खा सर। जाते हैं। ठीक है, तो अब गया के टीचर्स भी बहुत अच्छे कर रहे हैं आपके लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो लड़का पटना गया और 40-45 रुपये बर्बाद करके आ गया 2 से 3 महीना में, और यस कुछ भी नहीं सीखा उन्होंने। मतलब ये ना सर तो इनको होता है, इंग्लिश यस। डेप्थ में पढ़ाया गया, ना तो मैथ पढ़ाया गया डेप्थ में, बस ऐसे ही करवा के वो आ गया। फिर से देखिएगा क्लास को ज्वाइन किया हुआ है। यस सर। तो इसमें क्या होता है ना सर कि जैसे छोटा सा सिटी से हैं हम, और बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट्स का नाम भी आजकल बहुत ज़्यादा फ्लो हो हाँ गया हाँ मार्केट हाँ, में, सोशल तो मीडिया का लोग को जमाना लगता है। है कि वहाँ पे जाने से मैं अच्छा कर जाऊंगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है आपको खुद पे बिलीव है तो आप कुछ हाँ भी हाँ, कर वाह सकते हो वाह। इस लाइफ में। तो ठीक है, ये सूरज थे, आपने इनसे सुना, इनके बातचीत को सुना, इनसे मैंने सारा क्वेश्चन भी पूछा। और थोड़ा सा सेशन को मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। फिर से मिलते रहेंगे। सूरज का एक मतलब विश और है जिसको मैं पूरा करूंगा कि सर जब तक मैं भी गया में हूँ, जब तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, तो हम चाहते हैं कुछ बच्चों को लीड करें। तो हो सकता है कि अगर आप लोग का डिमांड रहा तो मेरे पास अभी एक खाली समय है दोपहर में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। तो ऐसा लग रहा है कि मैं नवंबर के फर्स्ट वीक से ही एक बैच लॉन्च करूं एयरफोर्स का। अभी 2.5 मंथ का टाइम है, मतलब यस। 2.5 मंथ्स हाँ का सर, टाइम अभी है। अप्रॉक्स सर 80 डेज टाइम है, क्योंकि 12 जनवरी से उसका एग्जाम होने तो वाला है सर। प्रीवियस ईयर तो मैं 20 डेज में बहुत अच्छा कर दिया था, तो इस यस बार सर, तो यस मेरे सर, पास उसमें 4 हाँ गुना समय है, तो अच्छा किया जा सकता है। यस। तो सूरज को भी ये समय है अभी, और इनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा लेवल का हो गया, सीजीएल लेवल का भी गया में ही है। तो ये भी समय देते रहेंगे। सैटरडे संडे को मैं भी मंडे टू फ्राइडे आपको समय दूंगा। तो हो सकता है कि 1 नवंबर से आपको एयरफोर्स का
एक फ्रेश बैच लॉन्च किया जाए जो 80 डेज के लिए होगा। यस तो अगर होगा तो आप लोग अपने तरीका से पता कर लीजिएगा। सूरज, अगर अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे भाइयों को, अपने छोटे भाई को, जूनियर्स को जो एयरफोर्स का, आर्मी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं सर उन्हें बस बोलूंगा कि अगर आपको खुद पे बिलीव है आप कुछ भी कर सकते हो, और अगर बिलीव से थोड़ा सा लगता है कि नहीं मुझे कहीं पे डर हो जाएगा कि नहीं ये चीज़ प्रॉब्लम है ये चीज़, तो आप इंग्लिश के लिए सर कॉन्फिडेंटली मैं बोलूंगा उनको कि आप आकर के यहाँ पे 80 डेज का अगर क्लास ले रहे हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो आसानी से आप 80 डेज में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो अभी बेसिक मतलब जिनको भी अगर नॉलेज कुछ भी नहीं है, अभी लगता है कि नहीं मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, जैसे 20 मार्क्स ही गेन कर पाऊँ आउट ऑफ 50, तो वो आराम से इस मार्क्स को 80 डेज तो काफ़ी है उनके लिए, वो कर लेंगे अगर सर से कनेक्टेड रहें। और मेरे को भी टाइम जैसे मिला, अगर सर ने हाँ बताया हाँ, अगर मिला आपको तो भी मैं आना भी है। आप सर मैं वहाँ पे हाँ आकर के उनको रागा और इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और हाँ हाँ, क्वेश्चंस है मैं एकदम, उनको शेयर क्योंकि करूँगा, हमको क्योंकि फुर्सत तो सूरज बहुत कम यस मिलता है, सर जैसे यस कि अब सर लाइव भी मुझे देना होता है, यस सीजीएल का टारगेट बैच भी है, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक लेकर 7 बैचेस चलता है, तो फुर्सत मिलता नहीं है। तो थोड़ा सा आप भी विजिट कर लीजिएगा। लोगों को लगता है कि एक ऑल इंडिया में रैंक 1 मेरे यस सामने सर खड़ा है, तो उसको हिम्मत आएगा, यस सर यस सर कॉन्फिडेंस आएगा, तो कर सकता है चीज़ों को लेकर। तो ये सूरज थे, अपने बातों को अच्छा समझा, जरूर आपका जो कॉन्फिडेंस है हाई हुआ होगा। आपको जरूर आज वीडियो देखने के बाद लगेगा कि आई कैन ऑल्सो डू, हम भी कर पाएंगे, मतलब, और मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ यू कैन डेफिनेटली डू इट। आप यस जरूर से इसको कर सकते हैं और आप कर लेंगे, बस हिम्मत नहीं खोइएगा। इनके भी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ आया होगा, यस बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारे को चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया, ओवरकम किया, और फाइनली इन्होंने सिलेक्शन लिया, और केवल सिलेक्शन नहीं लिया, रैंक 1 लाए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इंटरव्यू विद टॉपर्स में, जो सीरीज में चला रहा हूँ, इसमें दूसरे भाई से मिलेंगे, और उस इंटरव्यू में भी कुछ आपके साथ चीज़ों को मैं शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। सूरज भाई, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, यस। जय हिंद।